हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले एमसीक्यूज फॉर सीबीएसई टर्म 1 पर किस चीज के। तो यार हम आज देखने वाले एमसीक्यूज 11th रिवीजन में से चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स के। तो चैप्टर 8 जो आपका स्ट्रिंग्स है क्लास 11th में, उसके रिवीजन एमसीक्यूज देखने वाले हैं। फॉर व्हाट? फॉर योर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। जैसे आपको पता है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में 11th का रिवीजन भी आ रहा है ना। अब हमने काफी सारा कवर कर लिया, 5th 6th 7th कवर कर लिया। अब हम आ गए 8th चैप्टर पे, दैट इज स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कि यार इसमें हमारे पास क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। व्हाट दे आर आस्किंग इज फॉल्स, मतलब गलत क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सही गलत पहचान लेते हैं। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। क्या स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल? इम्यूटेबल मतलब एक डेटा टाइप जो आपने बना दिया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यस, दिस इज करेक्ट। स्ट्रिंग एक बार आपने बना दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, वो एक्चुअली दूसरी चीज को रेफरेंस करा सकते हो आप, पर एक स्ट्रिंग जो आपने बना दी उसको चेंज नहीं कर सकते। सो यस, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। सो दिस इज ट्रू। Capitalize function in string is used to return a string by converting the whole given string into uppercase। तो क्या जो कैपिटलाइज फंक्शन है स्ट्रिंग्स के अंदर, मतलब अगर आप स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज करोगे तो ये क्या हर लेटर को, देयर आस्किंग इन स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग बाय कन्वर्टिंग द होल गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस। क्या सारे कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग में अपर केस में कन्वर्ट कर देगा? ये मुझे गलत दिख रहा है यार। कैपिटलाइज क्या करता है? सिर्फ सिंगल लेटर, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है। ओके, now lower is what? So lower function in string is used to return a string by converting the whole given string into lower case। yes, जो lower function है, मतलब यार इसमें ये जो उन्होंने कहा कह रखा है, इसमें अगर कैपिटलाइज की जगह अपर कह देते, UPPER अपर फंक्शन कहते तो सही रहता। कैपिटलाइज इन्होंने गलत कर दिया है ना, अपर कहना चाहिए था। जैसे यहाँ पे लोअर कहा तो डॉट लोअर, अगर आप स्ट्रिंग डॉट लोअर करते हो तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसी भी स्ट्रिंग में वो सब लोअर केस में आ जाते हैं। तो ये चीज सही है। ठीक है, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन ही नहीं, बिकॉज हमें चेंज दिख रहा है। तो मुझे एक ये गलत स्टेटमेंट दिख रहा है, फॉल्स दे आर आस्किंग। सो मेरे हिसाब से आंसर हो गया बी ओनली। ठीक है, सो बी मुझे दिख रहा है यार, सही आंसर है आपका। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी ही है। देखा, तो यहां यार बस ये अपर, मतलब कैपिटलाइज की जगह अगर ये अपर कर देते ना तो ये सही हो जाता। सही है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। व्हाट will be the output of the above code। इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या होगा? हमने str1 बनाया 6/5, सॉरी 6/4, सो 6/4। ठीक है, हमने क्या किया, str1 को पॉइंट करा दिया इसमें। ठीक है, डेफिनेटली वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिंट करते समय देखेंगे। प्रिंट करना है हमें str1 को, तो str1 में जो भी वैल्यू है 6/4 वो प्रिंट कर दीजिए, तो 6/4 प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। अगर आपने 6/4 को कन्वर्ट करा कि 4 1 4 2 0 4 5 20 1.5, अगर आपने 1.5 मार्क किया तब भी गलत हो जाएगा। अगर आपने इसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मार्क किया तो भी गलत हो जाएगा। 1 अगर मार्क किया फ्लोर वैल्यू तो भी गलत हो जाएगा, है ना, फ्लोर वैल्यू अगर मार्क किया। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जो प्रिंट में इन्होंने स्ट्रिंग लगा रखा है ना, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स दिख रहे हैं मुझे, राइट। तो एक्चुअली जो str, ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल की तरीके से यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, str1, सीधे सीधे डी आंसर आ जाएगा सेकंड का। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया भाई, डी हो गया str1। क्लियर है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है किस चीज का है, SV इज इक्वल टू magnetbrains.com। अब क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स लगा रखे हैं तो ये किसका एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग का एग्जांपल है। लिस्ट में आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं, डिक्शनरी में आपके कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ठीक है, देखो लिस्ट में क्या आता है भाई, लिस्ट में आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग में आता है आपके इन्वर्टेड कॉमर्स और डिक्शनरी में आता है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल आंसर क्या है, बी है, विच इज स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का एग्जांपल है। ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग का एग्जांपल है, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा? ठीक है, तो एस एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, जो पाइथन रॉक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है पाइथन रॉक्स मेमोरी में, पाइथन रॉक्स मेमोरी में लिखा हुआ है। इसको रेफरेंस हम किससे कर रहे हैं, हम एस से रेफरेंस कर रहे हैं। नाउ वी आर सेइंग कि एस के क्या करो, एस के
फर्स्ट एलिमेंट को निकालो। तो एस का फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे y है, ठीक है। तो yth इंडेक्स पे सॉरी y एलिमेंट को उठा लो, है ना, ये yth एलिमेंट हो गया। तो y को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, s डॉट इंडेक्स ऑफ n से, ठीक है। तो जो s आपकी स्ट्रिंग है, इसका जो मतलब जो इंडेक्स है किसका, n का जो इंडेक्स है। अब n देखो कहां दिख रहा है, n यहां दिख रहा है। तो कौन सा इंडेक्स है देखो, 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5th इंडेक्स दिख रहा है। मतलब y को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको प्रिंट कर दो, तो y जो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये आंसर हो जाएगा यार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। समझ में आया। तो यार ये था आपका 4th क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। What will be the output of the following, sorry, what will be the output of below Python code? तो पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मतलब ये इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंडेक्सिंग की। इनफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज 0th इंडेक्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। 2 से लेके 8 तक स्लाइस कर देना है। 2 मतलब यहां से लेके 8 तक स्लाइस कर देना है। तो 8 को इंक्लूड नहीं कहते हैं, ये स्लाइस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ए मिल जाएगा भाई, फॉर्मेट। समझ में आया। तो आंसर क्या हो गया 5th का, फॉर्मेट ए हो गया। देखते हैं, तो देखो ए हो गया ना फॉर्मेट आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ो। What will be printed when the following executes? पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट किया तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज, एक स्ट्रिंग बना दिया, his shirt is red, ठीक है। his shirt स्मॉल है s, shirt, his shirt is red, ठीक है। इस ये मेमोरी में बना दिया गया है, उसको हम पॉइंट किससे कर रहे हैं, हम इसको पॉइंट कर रहे हैं str से, ठीक है। नाउ हम कह रहे हैं कि POS में सेव करा देना है क्या, str से, मतलब स्ट्रिंग में फाइंड करना is को। अब is तो यार मुझे 2 जगह दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो is को आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है और उसकी पोजीशन आपको POS में स्टोर करा देनी है, ठीक है। अच्छा एक बात और, आप तक पूरे एलिमेंट को से सर्च कर रहे हो, फिर क्या, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो सर्च होता है वो हमेशा पहली वैल्यू सर्च होती है। तो जैसी पहली वैल्यू मिली तो वही हो गया अपना काम, जो पहला मिल गया, ठीक है। तो पहला आई मिल गया फाइंड में, पहला इज मिल गया, तो वही अपना इज हो गया। और ये जो हमें मिला है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स है वो हमारे काम की चीज है, ठीक है। जो आउटपुट आएगा तो 0 1 मतलब आई का आ जाएगा, जो भी इंडेक्स है, तो मुझे दिख जाएगा क्या, मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर कहूँ 6 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द आंसर। तो 1 है ना। मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात, सबसे पहली बात फाइंड क्या करता है, फाइंड पूरे स्ट्रिंग में सर्च करना शुरू करता है, ठीक है। आप इसमें जो है स्टार्टिंग और एंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, सर्च क्या करना है वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, बाद में जो है स्टार्टिंग और एंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, कहां से शुरू करना है कहां पे खत्म करना है, ये भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये उसमें सर्च करेगा, नहीं प्रोवाइड किया तो पूरी स्ट्रिंग सर्च करेगा, पूरी स्ट्रिंग आपने सर्च करी, जैसी पहला इज मिला बाहर आ जाओगे आप। अब जो भी सपोज जो भी चीज आप ढूंढ रहे हो, जो भी स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो, उस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है वो इंडेक्स से रिटर्न कर देगा और वो POS में स्टोर करा के आपने प्रिंट करा लिया। तो POS में 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि इज जो पहला मिला है वो यहां मिला है और उसका पहला जो कैरेक्टर है आई वो कहां है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो ए आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया। तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया ए विच इज 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 7th पे। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट लिखना है आपको, ठीक है। सो ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग इज देयर, तो ए एक ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है, मतलब ब्लॉग नहीं बना हुआ है, एक हमने ब्लॉग लिखा है, इसको पॉइंट करा दिया हमने ए से, ठीक है, ये मेमोरी में है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी डिड इज वी क्रिएटेड ए, ठीक है। अब हमने एक और बनाया ए, और ए को अब हम ए से ही पॉइंट करा रहे हैं, तो एक्चुअली यहां से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये इसको ऐसे पॉइंट करने लगेगा, ए को ए पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो जब आप ए को प्रिंट करोगे, मतलब ये वेरिएबल को जब आप प्रिंट करोगे, तो प्रिंट क्या होगा, ये ए प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा भाई आपका, डी प्रिंट होगा ए। समझ में आया। तो डी प्रिंट होगा, तो ऊपर वाले से करेक्शन हट जाएगा और वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फिर वो बाद में कैरी मतलब भी चला जाएगा, समझ लो, ठीक है। समझ में आया, चलो बढ़िया। 7 समझ में आया, आगे चलते हैं 8th पे। which says str1 is equals to application और str2 is equals to str1 dot replace a को a से, ओके। तो आपने एक वेरिएबल बनाया है str1 जो एप्लीकेशन को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। कैपिटल A
PPLICATION एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है, str1 में। अब str1 में रिप्लेस करना है किसको, ए को, स्मॉल ए को रिप्लेस करना है कैपिटल ए से। तो स्मॉल ए देखो, अब यहाँ पे देखो जो पॉइंट नोट करने का वो ये है कि किसको किससे रिप्लेस करना है। तो पहली चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ मुझे स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों दिख रहे हैं, तो यू शुड नो किसको किससे, तो स्मॉल ए को कैपिटल ए से। स्मॉल ए देखो कहाँ है, तो स्मॉल ए मुझे इकलौता यहाँ दिख रहा है, ये स्मॉल ए कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाएगा, str2 में सेव हो जाएगा। इसको पॉइंट कौन कर रहा था, str1 कर रहा था। अब str2 को पॉइंट कौन करेगा, str2 को पॉइंट करेगा कैपिटल ए PPLIC कैपिटल ATION, ठीक है। सो एप्लीकेशन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा कैपिटल ए दिख रहा है TION, एप्लीकेशन, तो मुझे दिख रहा है सी इज द करेक्ट आंसर, एप्लीकेशन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, विच इज एप्लीकेशन। क्लियर है, बढ़िया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो इस पर्टिकुलर कोड का आपको आउटपुट लिखना है। नाउ व्हाट इज द कोड, यहां लिखा हो a इज इक्वल टू, ये सपोज एक इंडेक्स मतलब एक टेक्स्ट लिखा हो जिसमें मुझे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस दिख रहे हैं। तो पहले तो मुझे बैकस्लैश n दिख रहा है, बैकस्लैश n दिख रहा है, बैकस्लैश t दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लिखते चलते हैं, क्योंकि a को ही तो प्रिंट करना है, बस ये बैकस्लैश n का आपको मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो v लिखा, सपोज ये आपकी स्ट्रिंग वो है, ठीक है, ये आपका सपोज आउटपुट स्ट्रिंग है, तो आपने लिखा VWE, अब इसके बाद आगे बैकस्लैश n, स्पेस के बाद आगे बैकस्लैश n, तो बैकस्लैश n मतलब न्यू लाइन में आ जाओगे, और उसके बाद स्पेस नहीं है तो यहीं से TO प्रिंट हो जाएगा। तो टू माई और स्पेस देके फिर बैकस्लैश n मतलब न्यू लाइन में आप आ गए, और यहां प्रिंट हो जाएगा B, फिर आप क्या डाल रहे हो, बैकस्लैश T, मतलब आप क्या डाल रहे हो, आप एक हॉरिजॉन्टल गैप डाल रहे हो, ठीक है, विद अ स्पेस, मतलब यहां स्पेस और फिर टैब डाल के फिर यहां स्पेस एक तरीके से, तो यहां पे आपका लिख जाएगा ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा यार, V2 my B ओके, लेट्स सी, V2 my B ओके, ये सही दिख रहा है मुझे, है ना। यहाँ B ऊपर और ओके ऊपर आ गया, ये गलत है, V2 गलत है यहाँ पे, तो मुझे सही दिख रहा है A, ठीक है, जो चाह रहा था मुझे वो A में दिख रहा है, तो 9th का आई गेस आंसर हो जाएगा A, यस A इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं 10th पे। What will be the output of below Python code, तो इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या होगा, तो str1 है आपका पावर, ठीक है, तो लेट्स मेक दिस, ठीक है, PO कैपिटल W स्मॉल ER पावर, और इसको हम पॉइंट या रेफरेंस किससे कर रहे हैं, हम रेफरेंस कर रहे हैं str1 से, ठीक है। अब str1 डॉट अपर फंक्शन लगाया हमने, तो str1 को हमने अपर कर दिया, पर इसको कहीं पर भी सेव नहीं किया, तो ये अपर क्रिएट तो होगा, मतलब अपर हो तो जाएगा, पर कहीं स्टोर नहीं होगा, ठीक है, मतलब इवन str1 में भी चेंज नहीं होगा और कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो एक बार को ये बनेगा, ठीक है, कैपिटल होगा POWER, पर इसको रेफरेंस करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंट str1 करोगे तो str1 को तो अभी भी वही पॉइंट कर रहा होगा, तो हमें जो फाइनली मिलेगा आंसर वो वही मिल जाएगा, विच इज PO कैपिटल WER, ये नहीं मिलेगा। रीजन क्या, इसको सेव नहीं किया। अगर इसी की जगह हम ऐसा करते str1 इज इक्वल टू str1 डॉट अपर, तो str1 को जब अपर करके str1 में स्टोर किया तो str1 में ये प्रिंट हो जाता। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल जो मुझे 10th का आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है D, विच इज पावर PO कैपिटल WER। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं 11th पे। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट लिखना है आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कोड, सो द कोड इज की, ओके, अगेन वही केस है, ठीक है, बैकस्लैश मतलब एस्केप सीक्वेंस का गेम है। तो यार आपको बता रखा है मैंने कि जब भी हमें इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट करना है, मतलब जिस इन्वर्टेड कॉमास से कवर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमास अगर प्रिंट करना है तो बैकस्लैश लगा दो, तो वो उस मतलब वो एक एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये पूरा बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या है, एस्केप सीक्वेंस है डबल इन्वर्टेड कॉमास को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ ऐसा बैकस्लैश प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ जो मुझे आउटपुट दिख रहा है वो दिख रहा है वेलकम टू, है ना, और माई जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, माई जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और यहाँ आ जाएगा ब्लॉग, ठीक है। सो वेलकम टू माई ब्लॉग इस तरीके से लिख जाएगा। सो वेलकम टू माई ब्लॉग, ए सही दिख रहा है मुझे, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। देखो ए ही आंसर, समझ में आया। चलो आगे
12th क्वेश्चन गाइस, व्हाट विल द बिलो पाइथन कोड रिटर्न। तो जो नीचे पाइथन कोड लिखा हुआ क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। तो आपके पास रखा str1 दैट इज सेव पेपर कॉमा सेव प्लांट्स। पेपर सेव करे, प्लांट सेव करे, ये एक स्ट्रिंग बना रखी है, बीच में कॉमा लगा हुआ है। व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इज str1 में फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करो और सेव को फाइंड करो, ठीक है, सेव को सर्च करिए। ओके तो यार होता क्या है कि इसमें दो सेव दिख रहे हैं, तो अभी हमने सेव फाइंड वाला देखा भी था, दो सेव है, तो ये क्या करेगा, पहले सेव जैसे ही मिलेगा रिटर्न कर देगा क्या, पहले सेव का फर्स्ट इंडेक्स, राइट, विच इज 0 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन है। इट रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ सेव इन द गिवन स्ट्रिंग str1। तो str1 में जो स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट सेव है उसके फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। इट रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ द सेव इन द गिवन स्ट्रिंग str1। नहीं, लास्ट पे तो जाएगा ही नहीं। इट रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, नहीं, फर्स्ट के लास्ट को भी नहीं। इट रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस पे जाएगा ही नहीं। तो ये तीनों मुझे गलत दिख रहे हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आई थिंक, सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं 13th पे। What is the value of S1 after the following code executes? तो S1 की वैल्यू क्या है जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये S1 की वैल्यू पूछ रहे हैं। लेट्स सी, तो आपके पास है S1 इज इक्वल टू है, जिसमें H स्मॉल है, E स्मॉल है, Y कैपिटल है। ये एक डेटा एलिमेंट है, इसको हमने पॉइंट करा रखा है किससे, S1 से। फिर S1 डॉट कैपिटलाइज किया, मतलब इसके सारे कंटेंट्स को कैपिटलाइज किया गया है, सारे कंटेंट्स को नहीं, मतलब कैपिटलाइज किया गया तो फर्स्ट एलिमेंट कैपिटलाइज हो जाता है, बाकी स्मॉल हो जाते हैं, तो HEY आ जाएगा, ठीक है। तो यही अब str1 को आपने सेव भी करा दिया, str1 इज इक्वल टू str1 डॉट कैपिटलाइज है, तो यहां से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहां पॉइंट होने लग जाएगा, ठीक है। फिर आपने किया क्या, S1 डॉट लोअर, तो लोअर मतलब इसको सब लोअर कर दिया जाएगा, तो ये HEY बन जाएगा लोअर केस में, बट इसको कोई पॉइंट करने वाला नहीं है बिकॉज चेंज नहीं किया। एंड व्हाट देयर आस्किंग इज कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद S1 की वैल्यू क्या है, तो S1 की वैल्यू मुझे कैपिटल मतलब सेंटेंस केस में HEY दिख रहा है, तो HEY मतलब ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। D इज द करेक्ट आंसर, सही है, ये दिख रहा है S1 को बंद कर दो, ये तो ब्रेक हो गया ना कनेक्शन, सो आंसर हो गया D। समझ में आया? चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। 14th, what will the below Python code will return? Okay, ये वाला will I think so गलत है, नहीं आना चाहिए। What will the below Python code return? ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द केस। द थिंग इज कि लिस्ट है हमारे पास, एक लिस्ट है 0251, ठीक है, एक लिस्ट है 0251, ठीक है, इसको पॉइंट कौन कर रहा है, लिस्ट 1 कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज str1.7 बनाया हमने, एक स्ट्रिंग बनाई 7, ठीक है, जिसको पॉइंट कौन कर रहा है, रेफरेंस कौन कर रहा है, str1 कर रहा है, ठीक है। तो फॉर i इन लिस्ट 1, ठीक है, सो लिस्ट 1 में i को हम इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, इन लिस्ट 1 इफ फॉर i इन लिस्ट 1, सो str1 में str1 प्लस i को ऐड करना है, ठीक है, str1 में str1 प्लस i को कंकैटिनेट करना है बेसिकली। तो इसमें कंकैटिनेट करते चले जाओ यार, साथ में क्या हम 0 को कंकैटिनेट कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो कंकैटिनेट कर रहे हो, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे हो, कंकैटिनेट कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो साथ में आपका 0 ऐड हो जाएगा, 251, तो 0251 070 हो जाएगा जो। तो ये अगर आपने मार्क किया तो भाई गलत हो जाएगा। रीजन क्या, आपने एक चीज चेक नहीं करी, व्हाट इज दैट, कि यार यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करोगे तो चलेगा, पर स्ट्रिंग में इंट को कैसे कंकैटिनेट करोगे। तो एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए था, आपको इस ith एलिमेंट को टाइपकास्ट करना था स्ट्रिंग में, तब कंकैटिनेट करते तो चलता। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये stri लिखा होता तब चीज़ चल जाती, तब ये चलता, तब यही आंसर आता, पर अगर अभी आप करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि स्ट्रिंग और इंट को कंकैटिनेट नहीं कर सकते, तो मुझे एक्चुअली में आंसर क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगा D। तो इसका आंसर क्या हो गया, D हो गया एरर। समझ में आया? आगे चलते हैं। 15th, what would the following code print? So Mali is equals to 5, print Mali is, ओके देखो वही टाइप कास्टिंग कर दी। तो माली स्ट्रिंग है, इज स्ट्रिंग है, कंकैटिनेट कर रहे हो, प्रॉपर्ली कंकैटिनेट होगा, और फिर जो 5 बना हुआ इसको हम कंकैटिनेट, सॉरी इसको मैं टाइप कास्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, फिर कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें एरर नहीं आएगा। तो आ जाएगा माली इज 5, सो माली इज 5, व्हिच डजंट मेक सेंस, बट ठीक है चलो, सेंटेंस सेंस नहीं कर रहा बट कोड तो कर रहा है ना। तो 15th का आंसर हो गया बी, विच इज माली इज 5। आगे बढ़ते हैं।
नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव साइमन एज आउटपुट, तो इनमें से क्या जो है साइमन आउटपुट देगा, ठीक है। अच्छा, अलग अलग स्लाइसिंग है, ये क्या साइमन देगा वो हमें देखना है। तो साइमन देखो मुझे दिख रहा है ये रहा साइमन, तो सारों को देख लेते हैं यार कोड क्या है, ठीक है। तो पहले तो मैं स्ट्रिंग लिखता हूं, जॉन JOHN इज जॉन, ठीक है, कॉमा साइमन इज कैपिटल SIMON, कॉमा आर्यन इज कैपिटल ARYAN इज आर्यन, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 0 1 2 3 4 5 राइट, 6 7 8 9 10 राइट, फिर 11 12 13 14 15 है। -1 से शुरू करें, सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16, ठीक है। दिस इज द केस। अब आप देख लो यार, प्रिंट str1 -7 से -12, सो -7 से -12 मतलब -7 से ये रहा -7, ठीक है। सो -7 इंक्लूड करेंगे और -12 तक जाना है, ठीक है। अब -7 से -12 कैसे जाओगे भाई, -7 से -12 कैसे जाओगे, -7 से यहाँ से शुरू करोगे, -12 आएगा ही नहीं आगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर -11 से -7, ठीक है, -11 से -7 देखो, -11 ये रहा, -11 से -7, तो -7 इंक्लूड नहीं होगा तो आपका एक्चुअली में यहाँ आ जाएगा, तो SIMO बन जाएगा, ठीक है। तो SIMO तो नहीं चलेगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, इसका आउटपुट गलत है, ये चलेगा नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, ये गलत आउटपुट है, ठीक है। इसका है str1 -11 से -6, -11 से शुरू किया पर -6 तक जा रहे हो, -6 इंक्लूड नहीं होगा पर -7 हो जाएगा, तो देखो SIMON मिल गया ना, साइमन, एग्जैक्ट साइमन मिल गया, ठीक है। सो ये सही दिख रहा है यार मुझे। फिर -7 से -11, -7 से -11, -7 से -11 भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है, पीछे थोड़ी आओगे, सेम ही चीज़, ये सेम चीज़ लिखी हुई है बट उल्टी लिखी हुई है, तो ये तो आउटपुट ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट कर देगा। तो सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया, विच इज str1 -11 से लेके -6, समझ में आया, बिकॉज -6 इंक्लूड नहीं होता है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो वेलकम है आपके पास, एक स्ट्रिंग वेलकम बनी हुई है, ठीक है, जिसको आप रेफरेंस कर रहे हो str से। अब str का जो सेकंड एलिमेंट है 0 1 2, l जो है, l को रिप्लेस कर देना भाई a से, पॉसिबल है, नहीं है भाई, नहीं है पॉसिबल, ठीक है, यहाँ एरर आ जाएगा, ठीक है, इम्यूटेबल है, तो मुझे यहाँ देखने को मिलेगा एरर, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, विच इज एरर, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं 18th पे, which says what is printed by the following statement, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा, ठीक है। पाइथन रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है, PYTHON स्पेस रॉक्स ROCKX, 0 1 2 3 4 5 6 का स्पेस 7 8 10 11, राइट, थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है, विच इज व्हाट, विच इज H, ठीक है, तो H आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया भाई, B आ गया, H, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट इज str1 इज स्टैक ऑफ बुक्स ऑफ ए लेंथ बतानी है str1 की, प्रिंट कर देना, तो सिंपल काउंट करते हैं, चलो, ठीक है। तो यहां मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 स्पेस 9 10 11 12 13 14 आंसर हो जाएगा लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ का आंसर हो जाएगा भाई 14, समझ में आया। तो स्टैक आप सिंपली काउंट करो, STAC की कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, ठीक है। फिर ऑफ काउंट कर लो, 2 ये हो गया, बुक्स काउंट कर लो, बुक्स मुझे दिख रहे हैं फिर से 5, ठीक है। तो 7 + 5 इज व्हाट, 12, 12 में 2 स्पेसेस काउंट कर लो, 14 आ गया, तो आंसर आ गया 14, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, what will be the output of the following Python code? Okay, I think so फॉर्मेट दिख रहा है मुझे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ नेम 1 है, यहाँ नेम 2 है, तो नेम 1 में आपको FOO पास करना है, ठीक है, और नेम 2 में आपको BIN पास करना है, तो FOO यहाँ पास हो जाएगा फू, और यहाँ BIN पास हो जाएगा, ठीक है। तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा हेलो फू एंड बिन, ठीक है, फू एंड बिन। सो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा
ए विच इज हेलो फू एंड बिन। ठीक है, तो आंसर इज ए विच इज हेलो फू एंड बिन। सही है, सिंपल सी फॉर्मेटिंग की बात है, सिंपल से ध्यान रखना। स्ट्रिंग में कभी भी आप कर्ली ब्रेसेस लगा के डॉट फॉर्मेट लिखते हो तो आप कीवर्ड से पास कर सकते हो जो भी आपको पास करना है इस तरीके से। ठीक है, दैट्स ऑल, बाकी तो एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 21 व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा? एस इज पाइथन इज ऑसम। ठीक है, पाइथन इज ऑसम एक स्ट्रिंग है, एस में सेव्ड है। आपको करना क्या, प्रिंट करना है कंकैटिनेट करके सेकंड एलिमेंट को और -5th एलिमेंट को। तो स्टार्टिंग से शुरू करो 0 1 2, तो सेकंड एलिमेंट मुझे दिख रहा है टी, तो टी को कंकैटिनेट करना है किसके साथ, -5th एलिमेंट के साथ, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 ई के साथ। सो टी और ई को कंकैटिनेट करोगे तो टी ई मिल जाएगा, ए ऑप्शन मिल जाएगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टी ई। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग लेंथ ऑफ एस। तो पाइथन रॉक्स की लेंथ बता दो यार। ठीक है, फिर से काउंट करते देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गया, 6 तो ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, बीच में स्पेस है, तो 6 + 5 इज 11 + 1 इज 12। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा विच इज 12। ठीक है, तो आंसर इज बी विच इज 12। सही है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो फिर से str स्ट्रिंग बनाई, वेलकम बनाया। ठीक है, अब देखो, अब अलग चीज कर रहे हैं, क्या हम str की लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, एल में सेव कर रहे हैं, फिर एल को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बात तो वही है कि आप भले इसको अलग वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करो, डायरेक्टली प्रिंट करो, बात तो सेम ही है। ठीक है, लेंथ प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है लेंथ में भाई सब कुछ काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होता है, कोई स्पेशल सिंबल भी काउंट होता है, नंबर भी काउंट होता है, कैरेक्टर भी काउंट होता है, इक्वली एक स्पेस। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया भाई 7, तो इसका आंसर हो गया बी विच इज 7। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24th व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एस बना रखा है रोज, अब फर्स्ट इंडेक्स को आप आई बना रहे हो, बढ़िया। रोज बनाया आपने ROSE। ठीक है, इसको इंडेक्स आपने मतलब इसको रेफरेंस किया एस से, अब इसको फर्स्ट एलिमेंट को 0 और फर्स्ट एलिमेंट को आप चेंज कर रहे हो आई से। ठीक है, तो प्रिंट एस करोगे तो क्या होगा भाई, पहले ही एरर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एरर आ जाएगा भाई, टाइप एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप एरर देखने को मिलेगा, आप किस टाइप में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करो, दैट इज नॉट अलाउड व्हाट यू आर डूइंग, राइट, इम्यूटेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा टाइप एरर। सही, 24th का आंसर हो जाएगा डी विच इज टाइप एरर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं 25th पे। व्हाट वी कॉल द फॉलोइंग। ओके, /n/t को हम क्या कहते हैं भाई, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में इस पे पूरा वीडियो बना रखा है मैंने आप लोग के लिए, वो देखिएगा। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, कहते हैं /n/t। तो आंसर क्या हो गया 25th का, ए हो गया भाई एस्केप सीक्वेंस। स्पेशल कैरेक्टर नहीं, डोंट हैव एनी कॉमन टर्म नहीं, कीवर्ड नहीं, एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्ट्रिंग में यूज होते हैं, स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है इनका स्ट्रिंग के अंदर। /n का क्या करता है, न्यू लाइन में लाना, /t का होता है हॉरिजॉन्टल टैब देना। ठीक है, चलो 26th राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो a इज इक्वल्स टू, ओके, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स, मल्टीलाइन स्ट्रिंग बना रखी है भाई, a इज इक्वल्स टू ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स a। अब नेक्स्ट लाइन में लाओगे तो एरर नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन में लाओगे सी एरर नहीं आएगा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दिया। दीज आर मल्टी स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मल्टी स्ट्रिंग की तरीके से प्रिंट भी होंगे, ए में प्रिंट करोगे तो मल्टी स्ट्रिंग की तरह ABC 3 अलग अलग लाइन में प्रिंट भी हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा सी विच इज ABC, मल्टी स्ट्रिंग है, सिंपल सी बात। अगर आप इसी में ये वेरिएबल नहीं दोगे तो ये कमेंट बन जाएगा। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, ये आपका गार्बेज कलेक्टर लेके चला जाता है, राइट। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट चलते हैं 27th पे। सेज व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ आई इन स्ट्रिंग दिस। ओके, स्ट्रिंग लिखी हुई लर्निंग, देखते हैं LEARNING। ठीक है, लर्निंग, और आई किस इंडेक्स पे है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 5th इंडेक्स पे दिख रहा है, 5th इंडेक्स, डी इज द करेक्ट आंसर। डी हो गया बस ये आंसर। सही है, 27th का आंसर हो गया डी। चलो आगे बढ़ते हैं 28th। व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपने बनाया एस इज इक्वल टू बॉल। ठीक है, तो बॉल है एक वर्ड जिसको रेफरेंस हम कर रहे हैं एस से। अब हमने एक एक स्ट्रिंग बनाई जो एम्प्टी स्ट्रिंग है भाई। ठीक है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, तो अभी लाते हैं यार कुछ भी अपन। ठीक है, नाउ फॉर आइटम इन एस, तो एस में जो भी आइटम्स है तो एक एक उस पर चलेंगे अपन। तो एक आइटम वेरिएबल है जो एक एक एलिमेंट पे जाने वाला है।
इस तरीके से, ठीक है। अब इस आइटम को हम कर क्या रहे हैं, हम अपर कर रहे हैं, मतलब अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और आर में कंकैटिनेट करके आर में ही स्टोर कर दे रहे हैं। तो आर ही रेफरेंस कर रहे हैं बट आर में कंकैटिनेट होता चला जा रहा है। तो बी कैपिटल होके बॉल, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल एल आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा भाई बी, विच इज, अगर आपने मार्क कर दिया तो भाई गलत हो जाएगा। रीजन क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कर क्या रहे हो यार, आपके पास एक आर है, उसमें इनिशियली कंकैटिनेट कर रहे हो हर आइटम को, ठीक है। अब ध्यान से देख के चलना, ठीक है। कैसे देख के चलना, इनिशियली स्ट्रिंग एम्प्टी थी, हमने बी उठाया, बी को क्या किया, अपर केस में किया, तो बी आ गया इसमें, मतलब नेक्स्ट स्टेज में क्या आ गया इसके पास, नेक्स्ट इटरेशन में बी आ गया इसके पास, ठीक है। अब आप बी के बाद उठा रहे हो ए, है ना, बी के बाद आप क्या उठा रहे हो, बी के बाद आप उठा रहे हो ए। अब ए को कैपिटलाइज करोगे तो क्या होगा, ए आ जाएगा कैपिटल ए। पर ये कर क्या रहे हो, इस पर्टिकुलर जो आर था जो कैपिटल बी बन चुका है, इसके स्टार्टिंग में आप कंकैटिनेट कर रहे हो, मतलब अब जो नया आइटम बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी, राइट। फिर आप ये ए से आप एल पे जाओगे तो ये बनेगा क्या, बी ए एल, एल ए बी लैब। और फिर नेक्स्ट एल पे चले जाओगे तो क्या बनेगा, एल एल ए बी। समझ में आया। तो आंसर एक्चुअली में बी नहीं होगा, एल एल ए बी होगा। और पेपर में तो मार्क करके आओगे बी ए एल एल, पर वो गलत हो जाएगा यार, लगेगा आपको सही है पर वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इसका आंसर तो देखा नहीं यार, एल एल ए बी, ठीक है। चलो 29th, इंडेक्स वैल्यू इन स्ट्रिंग शुड बी ऑफ टाइप। तो स्ट्रिंग से इंडेक्स वैल्यू, जो स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग है वो किस टाइप की होती है, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन। इंटीजर की होती है ना यार, 0 1 2 3 या -1 -2 -3, तो इंटीजर टाइप की होती है। 29 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ो, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग कोड। ओके, तो किस टाइप का एरर रिटर्न होगा, तो str जो है लर्निंग आपने बनाया है, ठीक है, स्ट्रिंग बनाया लर्निंग, LEARNING, लर्निंग बनाया आपने, ठीक है। अब str ऑफ 10 की बात हो रही है, ठीक है, पर यहां तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 8 9 10 तो है ही नहीं, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया। पर क्या इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब एरर किस फॉर्म में आता है, एरर इन इंडेक्स, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इन स्ट्रिंग, ये इंडेक्स एरर आता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका एरर का नाम है ना वो है इंडेक्स एरर। डेफिनेटली यहाँ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, पर एरर का नाम क्या है, एरर का नाम है इंडेक्स एरर, ठीक है। तो 30th में आंसर क्या है, 30th का आंसर है सी, लेट्स सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर 30th का, इंडेक्स एरर, ठीक है। 31st, व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या प्रिंट होगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ठीक है। तो पाइथन रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कंकैटिनेट कर, सॉरी स्लाइसिंग करो 7 से 11 और फिर 3 बार प्रिंट कर रहे हो उसको, ठीक है। देखते हैं, PYTHON स्पेस ROCKS, ठीक है। दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 7 से 11 करना है, 7 मतलब ये आ गया, 11 मतलब ये आ गया, 11 काउंट नहीं होगा तो रॉक आ जाएगा, तो ROCK रॉक आ गया, इसको 3 टाइम्स प्रिंट करना है, तो ए आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो 31st का आंसर इज ए, विच इज रॉक रॉक रॉक, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। 32, now which character will have same index value when you access element from beginning and from the end, ignore the negative sign in the following string। मतलब ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, किस इंडेक्स की वैल्यू सेम होगी, साइन निग्लेक्ट कर देना, ठीक है। लेट्स सी, तो मैं लिखता हूं, तो इस केस में कुछ नहीं करना, आपको बस लिखना है दोनों टाइप की वो इंडेक्सिंग, WELCOME, अच्छा बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे लिखना, ठीक है, थोड़ा पास पास लिखता हूं, WELCOME स्पेस TO स्पेस MY स्पेस BLOG। सो इंडेक्सिंग कर लेते हैं यार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 गैप के लिए, 8 9 10 10 गैप के लिए, फिर 11 12 13 गैप के लिए, 14 15 16 17। नेगेटिव में वो कर लेते हैं इंडेक्सिंग, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18। अब देखो कुछ बीच में दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है यार 9 इंडेक्सिंग दिख रही है, ओ की इंडेक्सिंग 9 है, आगे से देखो पीछे से देखो 9 इंडेक्सिंग है, साइन बस अगर आप भूल जाओ तो आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया ओ। तो इसका आंसर इज सी विच इज ओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is correct in accessing each element of a string? तो हर एलिमेंट, स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, क्या इसमें से सही है बताइए। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू लर्निंग है ना, वाइल आई, ठीक है, वाइल आई प्रिंट आई। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये आई डिफाइंड तो है नहीं, क्या हम करना चाह रहे हैं। अगर सपोज कुछ लेंथ वगैरह कहते हैं कि यार वाइल आई इज लेस देन, मतलब आई इज इक्वल टू 0 बनाया, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ ए, और फिर आप ए की ith एलिमेंट को प्रिंट करो फिर भी सही है, बट ये तो गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, नाउ ए इज इक्वल टू लर्निंग फॉर आई इन ए। ठीक है, ए में आई को प्रिंट करना है, आई को। ठीक है, तो बी सही दिख रहा है, बी इज द ओनली करेक्ट वन, तो बी इज द ओनली करेक्ट वन, सो बी इज द ओनली ऑप्शन एज वेल करेक्ट। तो सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया, विच इज बी ओनली। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा बहुत लेंथ का यूज करते हैं लोग तो प्रॉपर्ली होता, आई बीच में वाइल के आगे जो कंडीशन आई डाल रखी है वो है क्या, वो डिफाइंड भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 34th, what is the output of the, sorry, what is the output when following code is executed? इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट आर लगाओ मतलब रॉ स्ट्रिंग है /NHELLO। ठीक है, सो /NHELLO रॉ स्ट्रिंग है मतलब एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो /NHELLO हो गया, मतलब न्यू लाइन। /n का जो स्पेशल है, क्योंकि वो एस्केप सीक्वेंस है, उसका स्पेशल मीनिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि आर है, रॉ स्ट्रिंग है, तो मीनिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट HELLO प्रिंट हो जाएगा /n के साथ। तो आंसर आ जाएगा बी, विच इज /NHELLO। ठीक है, चलो 35th इज नेम द फंक्शन विच इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए एलियन यूज करते हो यार, और एलियन कोई स्पेशल आपकी स्ट्रिंग के लिए नहीं है, LEN आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करने के लिए, लिस्ट की, टपल की, डिक्शनरी की। ठीक है, लेंथ को यूज कर सकते हो, लेंथ को। तो आंसर हो गया बी, विच इज LEN। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं 36 पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। ओके, इस पर्टिकुलर पाइथन कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। ओके, ये चीज बता रखी है, आउटपुट फॉर्मेटिंग में बता रखी है। कॉलन लगा के जब हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, डॉट फॉर्मेट में अगर हमने पास कर रखा है, तो होता क्या है कि जो भी नंबर है ये कॉमा सेपरेटेड हो जाते हैं इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब 3 डिजिट से राइट से। ठीक है, तो देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4, तो 3 डिजिट से हो जाएंगे सेपरेट, राइट। तो आंसर ये आ जाना चाहिए यार। ठीक है, सो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4, ये सही है। इसके अलावा 1 1 1 1 2 2 नहीं यार, ये नहीं, गलत है, ये नहीं, तो ए आना चाहिए यार। ठीक है, सो आंसर इज ए। समझ में आया, तो ये आउटपुट फॉर्मेटिंग में डिटेल में बताए हुए हैं ये चीजें। ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो डॉट फॉर्मेट के साथ, जिसमें से एक तक कॉमा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट चलते। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या है। ठीक है, सो वी आर गिवन विद अ स्ट्रिंग स्नो वर्ड। ठीक है, स्नो वर्ड इज गिवन टू अस। ठीक है, और हम इसके क्या कर रहे हैं, हम इसके थर्ड एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, 0 1 2 3, W एलिमेंट को हम चेंज कर रहे हैं, इससे कर सकते हैं क्या, नहीं ना भाई, एरर है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग को कैसे म्यूटेट कर रहे हो, मतलब कैसे आप म्यूटेबल बना रहे हो, चेंज कैसे कर रहे हो, तो सी आ जाएगा भाई आंसर, एरर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट बताइए। फॉर आई इन str प्रिंट आई। ठीक है, पर आपने ना इसका एंड छेड़ा है। ठीक है, एज इट इज जो प्रिंट है वही चल रहा है। ठीक है, तो अब एज इट इज जो प्रिंट है वही चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसके एंड में बैकस्लैश लगा हुआ है, तो एस अलग टी अलग आर अलग प्रिंट होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, STR इन 3 सेपरेट लाइंस। सेम लाइन में नहीं आएंगे। अगर मैंने प्रिंट में एंड डाल दिया होता END और बीच में स्पेस डाल दिया होता फिर तो सही है, बट यहां पे भी फिलहाल नहीं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी, विच इज STR। ठीक है, न्यू लाइंस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज I इज 5 एंड J इज 4, I plus J is same as, okay,
I5 है, J4 है, I प्लस जे निकालना है। मतलब I प्लस जे जो काम करेगा वो इनमें से और क्या करेगा, इनमें से और कौन जो है I प्लस जे जैसा काम ही करेगा, जो I प्लस जे करेगा 5 प्लस 4 जो करेगा वही यहां पे कौन काम करेगा। ठीक है, तो वो जो मुझे दिख रहा है वो ऐड फंक्शन करता है यार, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मतलब I में आपने क्या किया, ऐड कर दिया, मतलब I डॉट आपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड को कॉल किया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसमें पास कर दिया जे, तो I में जे ऐड हो जाएगा। ठीक है, I में जे ऐड हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो ऐड करने के लिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट लिखिए यार। ए इज इक्वल्स टू लर्न है, ए इज इक्वल्स टू लर्न है सेंटेंस केस में। नो वाइल ए, ठीक है, तो जब तक ए है, अब ए डिफाइंड है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो ए। अब यार ए तो हमेशा ही रहेगा, फॉल्स कब होगा? अब यार स्ट्रिंग जब आप पास कर रहे हो वो ट्रू कंडीशन मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया नन, जीरो, दिस इज व्हाट, या फॉल्स वर्ड, ठीक है, या कोई केस फॉल्स बन रहा है, जीरो बन रहा है, तो दैट सिचुएशन में द थिंग इज कि वो फॉल्स माना जाता है कंडीशन, नहीं तो ट्रू है, हमेशा ट्रू है। तो लर्न हमेशा ट्रू है, ए हमेशा ट्रू माना जा रहा है, तो ये तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलता रहेगा, तो ये इनफिनिट लूप बन जाएगा यार। लर्न भी नहीं आएगा, एरर भी नहीं आएगा, इनफिनिट लूप बन जाएगा, तो आंसर भी हो जाएगा भाई सी, इनफिनिट लूप। सही भी है, देखो, ठीक है, मतलब आपने ए बनाया लर्न और आप कह रहे हो वाइल ए, मतलब जब तक वो है तो वो तो हमेशा ही है ना यार। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर इसका हो जाएगा इनफिनिट लूप। नेक्स्ट चलते हैं 41 पे। विच ऑपरेटर इज यूज्ड विद इंटीजर एज वेल एज स्ट्रिंग, तो इनमें से क्या ऑपरेटर स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों के साथ यूज होता है? फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, डबल स्टार, स्टार, ओके, स्टार यूज होता है भाई। मतलब आप 2 स्टार 3 भी कर सकते हो, आप सपोज मैंने कैरेक्टर बनाया ए स्टार 2 भी कर सकते हो। ठीक है, दोबारा ए प्रिंट हो जाएगा, उसमें 6 प्रिंट हो जाएगा। तो यार ये है जो स्ट्रिंग के साथ भी चलता है। सो डी इज दैट, मतलब स्टार इज दैट एलिमेंट, देखो सही भी है, इज दैट कैरेक्टर, दैट ऑपरेटर विच इज यूज्ड बाय बोथ इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स, स्टार। ठीक है, याद आया ना ये वाला, बस ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बात है 42। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इस पर्टिकुलर का आउटपुट क्या है? ओके, लेट्स सी क्या है यार। तो आपको स्टार स्टार्टिंग में प्रिंट करना है, कर दो भाई, स्टार्टिंग में स्टार प्रिंट कर दो, फिर एंड में स्टार प्रिंट कर दो। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग को सेंटर अलाइन कर रहा है, ये चीज आपको दिखा रखा है, और बॉक्सिंग 7 रखनी है। ठीक है, तो 7 ले लेते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7, और इनके बीच में गैप नहीं आएगा भाई। ठीक है, और हमें सेंटर अलाइन करना है इसको, देखो कितने है ये, 1 2 3 4 5 6, ऑड है इवन है, इस सिचुएशन में बता रखा, राइट से अलाइन होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर तो हो नहीं पाएंगे, एफ ई डी सी बी ए, इस तरीके से हो जाएगा अलाइनमेंट। ठीक है, मतलब इनिशियली छोड़ दिया जाता है, सेंटर लाइन हो ही नहीं सकता, इवन इवन होता तो सेंटर लाइन हो जाता। ठीक है, बट अभी नहीं हो सकता, तो अभी फिलहाल क्या रहेगा, क्योंकि ऑड इवन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो इस तरीके से राइट से लाइन होगा और गैप 1 छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो आंसर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसमें दोनों में गैप है। ठीक है, यहाँ दोनों में गैप दिख रहा है, यहाँ राइट में गैप दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट में गैप दिख रहा है, यहाँ गैप ही नहीं है, तो सी आंसर दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आया? चलो बहुत सही, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलो 43, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, तो 2 + 3 इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, 23 कतई नहीं आएगा, एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा कि टाइप एरर आएगा, टाइप एरर आएगा भाई। ठीक है, सिंटेक्स एरर नहीं है, टाइप एरर, आप गलत गलत टाइप्स को ऐड कर रहे हो, इंटीजर को स्ट्रिंग से ऐड करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इधर ऐड इंटीजर टू इंटीजर और ऐड स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, दैट इज द केस। सो सही आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया, विच इज टाइप एरर। समझ में आया? चलो बहुत सही, आगे बढ़े 44 पे चलते हैं, which says which operator is used for string concatenation। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटर स्ट्रिंग को कंकैटिनेट, जोड़ने के काम आता है? स्टार, डबल फॉरवर्ड स्लैश, प्लस की माइनस, भाई प्लस आता है काम। ठीक है, स्ट्रिंग्स को जोड़ने के प्लस काम आता है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए प्लस काम आता है। सही है, सो 44 का आंसर हो जाएगा सी, विच इज प्लस। ठीक है, अच्छा इसका आंसर तो देख लिया यार, प्लस, मतलब आपको 2 कैरेक्टर, मतलब 2 स्ट्रिंग को ऐड करना, ए प्लस ए पास कर दो ना, कंकैटिनेट हो जाएंगे ए, तो प्लस यूज करते हैं ना यार, बस वही है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं 45।
राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द केस फॉर i इन 1 2 3, टपल है 1 2 3 इसमें कर रहे हो, तो 1 2 3, i पहले 1 है, तो i 1 है, तो आपने क्या किया भाई, स्टार को मल्टीप्लाई किया किससे, स्टार को मल्टीप्लाई किया, सॉरी एट द रेट को मल्टीप्लाई किया आई से, जो क्या है आपका एट द रेट जो है कैरेक्टर सिंबल है, ठीक है। तो एट द रेट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर एट द रेट इसके बाद चेंज हो जाएगा 2 पे चला जाएगा, तो एट द रेट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर इसको हम आगे चेंज कर लेंगे, 3 पे चले जाएंगे तो एट द रेट 3 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल टाइप बना लेगा, दिख रहा है ट्रायंगल टाइप, हाँ ये दिख रहा है भाई सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ट्रायंगल क्यों बनाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट के लास्ट में बैकस्लैश एन एडेड होता है, तो बैकस्लैश एन ऐड है तो हर बार नया लाइन भी आ जा रही है, एक साथ प्रिंट नहीं हो रहा, ये भी बात है, ठीक है। चलो तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विच इज एट द रेट, पहले में 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ओके। तो स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, काउंट करना है आपको x y y को 2 से शुरू करना है, 11 तक जाना है। चलो लिखते हैं इसको, ये क्या है देखते हैं यार। तो ये है x y y x y y z x y z x y, ठीक है। x y y z x y z x z z x z, फिर x y y, फिर x y y। इंडेक्सिंग लिखो भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहां से, 2 से लेके 11 तक, 2 से लेके 11 काउंट नहीं होगा 10 तक मतलब, ठीक है। तो काउंट करना है एक्स वाई वाई को, तो x ढूंढो, पहले x दिखा x y दिखा, बट x y y नहीं दिखा तो गलत हो गया। फिर x दिखा x z दिखा, ये भी गलत हो गया। x y दिखा नेक्स्ट y नहीं दिखा, अगर ये 11 की जगह 12 तक होता तो ये काउंट हो जाता यार, एक एटलीस्ट। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल आंसर हो जाएगा 0 विच इज डी। तो 46 का आंसर क्या हो गया, 46 का आंसर हो गया डी। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो डी इज द आंसर ना, 46 का आंसर हो गया डी। समझ में आया, बहुत सही। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आगे बढ़ते। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ओके। अगेन फॉर्मेट यूज कर रहे हो आप, तो यार देखो, जब भी हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, डॉट फॉर्मेट लगाते हैं, तो क्या होने वाला है, इसका जो पहला वाला है, हाँ अब ये यहां नहीं जाएगा क्योंकि ये इंडेक्सिंग दे रखी है, ये इंडेक्सिंग दे रखी है, तो 0 वाला 0 यहां पे जाएगा, ये वाला यहां पे आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हेलो फू, ठीक है, हेलो फू एंड बिन आ जाएगा यार। तो पहले फू फिर बिन आएगा, तो हेलो फू एंड बिन मतलब ए आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया। समझ में आया, बढ़िया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। 48, हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कितने ऑपरेटर्स यूज करे गए भाई, ऑपरेटर्स बताने बस, 1 2, अच्छा ये 3 4 है क्या, ये 1 है, 1 है ना यार, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया आंसर। मतलब ये आई थिंक सो स्टार स्टार से कंफ्यूज करना चाहते हैं। 2 स्टार स्टार मतलब पावर 1 है, 2 की पावर 2 एक ही ऑपरेटर है। 8 //2 मतलब 8 को 2 से फ्लोर डिवीजन करना है, सॉरी फ्लोर डिवीजन, सही बोला हमने, फ्लोर डिवीजन करना है, ठीक है। तो आंसर हो गया बी विच इज 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 के बाद 49 पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या है, ठीक है, ओके। सो अगेन देखो, वहां पे भी इंडेक्सिंग है 0 1 2, तो एज इट इज आ जाएगा 2 10 और 12, राइट। So the sum of 2 and 10 is 12. यही दिख रहा है यार मुझे, राइट, यही दिख रहा है। The sum of 2 and 10 is 12. तो 49 का आंसर हो गया A, which is the sum of 2 and 10 is 12. समझ में आया, बढ़िया। आगे बढ़े, 50th पे चलते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट बता दीजिए यार, देखते हैं क्या है। तो ब्लॉक बनाया गया है, मतलब ब्लॉक नहीं बनाया गया है, कैरेक्टर लिखा गया है ब्लॉक, और इसको रेफरेंस कर रहे हैं अपन एस से, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज -1 से माइनस ऑफ लेंथ ऑफ एस, अब एस की लेंथ क्या है, 1 2 3 4, 4 है, तो -4, तो रेंज बना रहे हो -1 से लेके, मतलब -1 -4 और -1 लिखा हुआ है, इससे आपको रेंज यूज करना है,
ठीक है, तो -1 से शुरू करना है, -4 तक जाना है, -1 का इंक्रीमेंट करना है, तो -1 -2 -3 और दैट्स ऑल, -4 काउंट नहीं होगा, तो ये बन गया 3। ठीक है, तो 3 बार आपको करना क्या है, s ऑफ i प्रिंट करना है और डॉलर प्रिंट करना है। तो s ऑफ -1, तो s ऑफ -1 मतलब g प्रिंट करना है, तो g प्रिंट करना है, लास्ट में डॉलर प्रिंट करना है। ठीक है, फिर -2 मतलब o प्रिंट करना है, फिर डॉलर प्रिंट करना है, फिर o के बाद आपको l प्रिंट करना है और फिर डॉलर प्रिंट करना है। ठीक है, 3 हो गए, 1 2 3 और डॉलर डॉलर आ गया। तो मुझे दिख रहा है GOL और डॉलर डॉलर, ये रहा देखो b है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो गया 50th का, बी हो गया, G डॉलर O डॉलर L डॉलर S, सॉरी G डॉलर O डॉलर L डॉलर, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट इज 51st। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या है? ठीक है, S है STR, S है STR और S1 है स्ट्रिंग। बहुत सही, S1 है स्ट्रिंग, S है STR, हम कह रहे हैं S1 इन S। ठीक है, तो S के अंदर, STR के अंदर हम ढूंढ रहे हैं S1 को। S1 जो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम ढूंढ रहे हैं STR में। मिलेगा क्या? कहाँ मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा ना, तो प्रिंट होगा क्या? ये फॉल्स। जब नहीं मिलेगा तो फॉल्स आंसर आएगा, मिलता तो ट्रू होता, तो आंसर हो जाएगा 50। अच्छा, एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, ये नहीं कहोगे यार बड़ी छोटी लेंथ है उसमें आप बड़ी लेंथ ढूंढ रहे हो ऐसा कैसे, तो एरर नहीं आएगा, फॉल्स आ जाएगा आंसर। मिला ही नहीं तो आंसर आ गया बी विच इज फॉल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं 52। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या होगा? ठीक है, कि अमिता इज ग्रेटर देन अमित। ठीक है, अमिता इज ग्रेटर देन अमित, मतलब यार इसको आपको डिक्शनरी के साथ अरेंज करना है और हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका कैपिटल लेटर्स है, ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स है वो हमेशा पहले आते हैं और जो अमित है वो बाद में आता है। ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहां एक्चुअली हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहे हैं स्ट्रिंग्स में। ओके, तो यार जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं ना तो कहानी थोड़ी एक्चुअली उल्टी होती है। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली में कि जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं अमित, अमिता को हमें चेक करना है अमित के साथ, तो हम करने क्या वाले यार, हम जो है ना, हम इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को यूज करने वाले, मतलब हम इनकी जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं इनकी यूनिकोड वैल्यूज देखने वाले। ठीक है, किसकी बड़ी है? ठीक है, तो किसकी यूनिकोड वैल्यू बड़ी है? अब हमेशा ध्यान रखना कि यूनिकोड वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो जो ए है उसकी यूनिकोड वैल्यू हमेशा कम होती है कैपिटल से, हमेशा ज्यादा होती है कैपिटल से। ठीक है, अब इस चीज को आप याद रख सकते हो एस का वैल्यू से, तो एस का वैल्यू जैसे 65 कैपिटल ए की होती है। ठीक है, और इसके बाद जब खत्म होते हैं तो आपके 90 से शुरू होता है स्मॉल ए। ठीक है, 90 से शुरू होता है स्मॉल ए। समझ में आया? तो इस चीज का मतलब है क्या, ये कहने का मतलब है कि जो कैपिटल लेटर्स पहले आते हैं एसकाई वैल्यू में या यूनिकोड वैल्यू में और स्मॉल लेटर्स बाद में आते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमने कैपिटल ए और स्मॉल ए को कंपेयर किया, तो कौन किसके एसकाई वैल्यू ज्यादा है? तो यार इसकी एसकाई वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो अमित बड़ा होना चाहिए अमिता से, तो अमित बड़ा होना चाहिए अमिता से, हमने अमिता को बड़ा कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। मतलब जब स्ट्रिंग्स की हम बात करते हैं, स्ट्रिंग्स में कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं, सपोज इक्वल्स टू होता, इक्वल्स टू आप चेक कर रहे होते तो क्या होता भाई? इक्वल्स टू में तो अगर दोनों की लेंथ बराबर है, सेम कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, मतलब यूनिकोड वैल्यू सबकी सेम है दोनों की, तो वो इक्वल्स टू ट्रू आ जाता। नहीं तो अगर ग्रेटर देन और लेस देन अगर आपने लगाया है तो यू नीड टू चेक हर एलिमेंट की यूनिकोड वैल्यू किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। बराबर एक भी एलिमेंट पे बराबर मिल गई तो नेक्स्ट वाले कैरेक्टर का देखो यूनिकोड वैल्यू, पर नहीं मिले तो जो भी बड़ा है उसको बड़ा कर दो। तो यहां जैसे मुझे पहले कैरेक्टर पे मिल गया यार ए पे ही स्मॉल ए और कैपिटल ए में मुझे दिख रहा है स्मॉल ए की यूनिकोड वैल्यू ज्यादा होती है तो ये बड़ा है, कैपिटल ए छोटा है, तो आंसर हो गया इसका बी विच इज फॉल्स। 52 का आंसर हो गया बी विच इज फॉल्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते 53rd पे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? इस पर्टिकुलर का आउटपुट क्या है? ठीक है, अब ए बी इज अल्फा, अब ये इज अल्फा क्या करता है भाई? ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ इज अल्फा? तो यार इज अल्फा एक फंक्शन है स्ट्रिंग का जो चेक करता है कि आपके स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं कि नहीं। क्या है? सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है कि नहीं। तो अब मुझे दिख रहा है यार सिर्फ आपने
अल्फा लिखा हुआ है ना, सॉरी अल्फा न्यूमेरिक नहीं एक्चुअली, ये अल्फाबेट चेक करता है कि क्या आपके जो स्ट्रिंग आपने लिखी हुई इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है कि नहीं, अल्फा है ना, सो अल्फा एक्चुअली में सिर्फ अल्फाबेट चेक करता है कि आपके जो आपने जो भी स्ट्रिंग लिखी है उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है कि नहीं। तो मुझे दिख रहा है यार ए बी है, ए बी डॉट इज अल्फा लिखा हुआ है, ए बी में सिर्फ अल्फाबेट्स है, सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल बी है, सिर्फ अल्फाबेट से, कोई सिंबल कोई नंबर यूज नहीं कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, या हाँ यार ये है अल्फा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। तो इज अल्फा चेक करता है कि क्या आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसमें सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स है कि नहीं, जो मुझे दिख रहा है इसमें है, तो आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया ए विच इज ट्रू। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं 54th पे। Now what is the SKI value of capital A? SKI वैल्यू पूछ रहे हैं A की, तो कैपिटल A की तो SKI वैल्यू याद रखना विच इज 65, और इसके रिस्पेक्ट में आप सारे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे A के बाद कैपिटल A के बाद कैपिटल B 66 हो गया, 67, 68, 69, 26 को ऐड कर दो तो स्मॉल a से शुरू हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ कैपिटल A याद रखना है, बाकी तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ SKI वैल्यू क्या है कैपिटल A की 65 है, C, बाकी याद हो जाएगी, सिर्फ कैपिटल A की SKI वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो 54th का आंसर हो गया C 65। नेक्स्ट चलते हैं आगे, विशेष। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या है 1.1, ओके। इज न्यूमेरिक, अब इज न्यूमेरिक क्या करता है भाई, तो इज न्यूमेरिक आपका चेक करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो भी आपने पास करी है वो न्यूमेरिकल नंबर है कि नहीं, है ना, वो न्यूमेरिकल नंबर है कि नहीं, मतलब उसमें सारे नंबर्स है कि नहीं न्यूमेरिक में, ठीक है। तो जैसे मुझे दिख रहा है 1.1, अब कहोगे सर 1.1 तो नंबर ही है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, पर एक्चुअली यहां पर ये 1.1 को नंबर नहीं मानेगा, ठीक है, उसको ये डॉट लगेगा, यार ये डॉट सही नहीं है, ठीक है, ये डॉट सही नहीं है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज नंबर, इस वजह से इस न्यूमेरिक का आंसर क्या आ जाएगा, इस न्यूमेरिक का आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो क्या ये न्यूमेरिक नंबर है, तो यार नहीं, ये न्यूमेरिक नंबर नहीं है, फॉल्स आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डॉट, ठीक है। अगर ये डॉट के अलावा नॉर्मल नंबर आता, सिर्फ 11 होता, सिर्फ 1 होता, तो ये ट्रू आंसर दे देता आपका कि हाँ यार है वो। समझ में आया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कोड पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर i इन रेंज 65 से 70 प्रिंट CHR ऑफ i। अब CHR ऑफ i क्या करता है यार, तो CHR ऑफ i एक फंक्शन है जिसमें आप जो इंटीजर देते हो, है ना, कोई भी इंटीजर वैल्यू देते हो, और ये उसका क्या करता है, इसका वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो 65 का a है और बाकी का देखो, क्योंकि 65 से शुरुआत करनी है हमें, तो 65 से 70 जाना है, तो 65 66 67 68 69, बस यहां तक रहेगा, 70 काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 69 तक आपको जाना है, ठीक है, 65 से 69 तक आपको जाना है, और आपको क्या करना है, इसकी SKI वैल्यूज प्रिंट करनी है, ठीक है, CHR ऑफ i प्रिंट करना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 65 पे कैपिटल A है, 66 पे कैपिटल B है, 67 पे कैपिटल C है, फिर D है, फिर E है, तो A B C D E प्रिंट हो जाएगा, तो C हो जाएगा, क्योंकि हर बार प्रिंट में बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, तो नई लाइन में प्रिंट होगा, तो 56 का आंसर हो जाएगा C विच इज A B C D E, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D E कैपिटल E। तो आंसर क्या हो गया 56 का आंसर हो गया C विच इज A B C D E, ठीक है। चलो 57th, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो प्रिंट आपको करना है, ये दे रखा है, इसको स्प्लिट कर देना, ओके। डॉट स्प्लिट फंक्शन लगाया है, डॉट स्प्लिट आपको करना किससे, हैशटैग से करना, मैक्सिमम स्प्लिट्स कितने हैं, दो बार मैक्सिमम स्प्लिट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो देख लो यार, अब इसमें एक इसके अबाउट स्प्लिट हो जाएगा, तो A आ गया, और फिर B हैशटैग C हैशटैग D हैशटैग E आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर अब नेक्स्ट स्प्लिट इसमें लगाएंगे, तो ये स्प्लिट हो जाएगा आगे, तो B, और फिर ये आ जाएगा C हैशटैग D हैशटैग E, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा A B C हैशटैग D हैशटैग E, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो लिस्ट के फॉर्म में, तो लिस्ट के फॉर्म में आपको देखो यार कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे A B C हैशटैग D हैशटैग E। तो दो मैक्सिमम स्प्लिट करना है, किसके अबाउट, हैशटैग के अबाउट, ठीक है। तो इसका 57 का आंसर मैं कहूं तो क्या हो गया, A हो गया, विच इज A B C हैशटैग D हैशटैग E। तो सही आंसर हो गया A 57 का, सही है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं 58th पे, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस पर्टिकुलर फॉलोइंग कोड का आउटपुट लिखना है, ओके। इसमें रिप्लेस वैल्यू हम लगा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसको, हैशटैग को हम रिप्लेस कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क से,
ठीक है, तो इसमें जहां पर भी हैशटैग है वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो यार बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, अच्छा ये मैं सोच रहा सर स्ट्रिंग, अब सी ऑप्शन पढ़ो, कैन नॉट रिप्लेस एज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। यार इम्यूटेबल है तो हम ये नहीं कर रहे, हम इसी स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं, ये नहीं है। अब सपोज आप किसी एक स्ट्रिंग में जाओ, इस फर्स्ट पोजीशन पे जाओ और कहो हैशटैग को क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट कर दो, वो नहीं होगा। जब आप रिप्लेस की बात कर रहे हो तो एक्चुअली में इसका एक नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है जो क्वेश्चन मार्क होल्ड कर रहा हो फिर प्रिंट कर रहा हो, मतलब इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनता है फिर प्रिंट होता है। यहां पे ऐसा नहीं होता है कि आपका जो है आप कह रहे हो सर म्यूटेबल तो है, मतलब म्यूटेबल तो है नहीं, इम्यूटेबल है, आप इसमें चेंज करो। इसमें चेंज नहीं कर रहे, हम एक कॉपी बना के चेंज कर रहे हैं, या फिर कम कर ये कह लो कि चेंज करके कॉपी बन रही है, एक कॉपी बन रही है और उसमें चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात ये समझो, उसमें ओरिजिनल में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो एक्स वाई को रिप्लेस करना है, 12 से रिप्लेस करना है और 100 बार रिप्लेस करना है। 100 बार तो यार सफिशिएंट ही है। ठीक है, तो एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं, तो पहले एक्स वाई रिप्लेस हो जाएगा 12 से, फिर नेक्स्ट वाई एज इट इज आ जाएगा, फिर एक्स वाई रिप्लेस हो जाएगा 12 से, फिर नेक्स्ट वाई एज इट इज आ जाएगा, फिर एक्स वाई रिप्लेस हो जाएगा 12 से, फिर नेक्स्ट एक्स एज इट इज आ जाएगा। ओके, कुछ ब्रेक तो नहीं किया, एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई एक्स, और फिर वाई एक्स दिख रहा है, वाई एक्स तो चाहिए नहीं, तो वाई भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स वाई दिख रहा है मुझे जो 12 से रिप्लेस हो जाएगा। राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको यार ऑप्शन में? मुझे इकलौता ये दिख रहा है, 12y 12y 12 12। ओके ओके ओके, गड़बड़ भाई, गड़बड़ 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 गड़बड़, यहाँ गड़बड़ करी हमने। क्या गड़बड़ करी देखो, ये लोग तो सही है, एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई, ये दोबारा एक्स वाई क्यों नहीं देखा भाई हमने? राइट, सो 12y और 12y तक तो सही था। ठीक है, एक्चुअली 12 12 12, ठीक है, 3 बार तो सही था, 12 12 12। इसके बाद एक बार और 12 आएगा। ठीक है, यहाँ एक बार और 12 आएगा और फिर x आएगा और फिर 12 आएगा। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन। अब 12y 12y 12 12 x 12, तो बी आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको एक्स वाई को रिप्लेस करना है 12 से, मैक्सिमम 100 टाइम्स रिप्लेस करना है। ठीक है, कर दिया यार, आंसर आ गया क्या? बी। देखो, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो 60th पे चलते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इस पर्टिकुलर का आउटपुट लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, फाइंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड करना है ओ को। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 4, मतलब 4 से शुरुआत करनी है फाइंड करने की। ठीक है, 4 से शुरुआत करनी है, तो 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 4 से शुरुआत करनी है, तो आई मतलब 0 1 स्पेस 1। ठीक है, एक्चुअली लिखता हूं मैं, चलो, आई लव माई कंट्री। ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 4 से शुरू करना है ढूंढना, 4 से शुरू करना है। ओ एग्जैक्टली बाउंड्री से ढूंढना शुरू करवाया है, और मुझे नेक्स्ट दिख रहा है ओ यहां पर, तो 11th इंडेक्स पे दिख रहा है यार मुझे, तो 11th इंडेक्स पे मतलब सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो सी आंसर दिख रहा है मुझे, तो आंसर क्या हो गया भाई? सी हो गया 11th। ठीक है, तो फाइंड में आप स्टार्ट और स्टॉप लिख सकते हो। चलो 61st पे चलते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट लिखना है। आपको करना क्या है, आपको 1 2 3 4 5 को ज्वाइन कर देना है हैशटैग से। तो यार ज्वाइन जब भी आप करते हो तो इस पर्टिकुलर सिंबल को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के बीच में लगा देना होता है आपको। मतलब एक तरीके से होता क्या, ज्वाइन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग आपने इसमें पास करी है वो स्ट्रिंग डिवाइड हो जाती है, एक एक कैरेक्टर डिवाइड हो जाता है, और हर कैरेक्टर के बीच में जो कैरेक्टर आपने मेंशन कर रखा है वो आ जाता है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हैशटैग 2 हैशटैग 3 हैशटैग 4 हैशटैग 5।
तो 1 हैशटैग 2 हैशटैग 3 हैशटैग 4 हैशटैग 5। तो इसका आंसर आ जाएगा दिस। देखो कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, बाउंड्रीज पे हैशटैग नहीं आता है, बीच में आता है सिर्फ, तो सी आ जाएगा आंसर भाई। तो 61 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 1 हैशटैग 2 हैशटैग 3 हैशटैग 4 हैशटैग 5। आंसर हो गया सी, विच इज दिस, राइट। तो जॉइन मेथड याद रखना। नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद 62, which of the following is not a string built in functions। इसमें से क्या स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? ठीक है, सो इज अपर होता है यार, है ना, इज अपर होता है, मतलब अपर है कि नहीं चेक करने के लिए। लोअर होता है, लोअर कन्वर्ट करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अबाउट, तो पार्टीशन हो जाता है। स्प्लिट और पार्टीशन में क्या डिफरेंस है? देखो, स्प्लिट क्या करता है, जो कैरेक्टर के अबाउट आपने स्प्लिट किया वो नहीं काउंट करता है, वो नहीं लेते हो। पार्टीशन में वो चीज आ जाती है और उसके अबाउट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो भी कंसिडर किया जाता है। फिर स्वैप केसेस, ओके, स्वैप केसेस नहीं होता, स्वैप केस होता है। ठीक है, स्वैप केस होता है, स्वैप केस होता है, स्वैप केसेस नहीं होता। स्वैप केस क्या करेगा? जो भी केस है पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसको उल्टा कर देगा। ठीक है, कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल है तो कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो डी हो गया, स्वैप केसेस। यस, स्वैप केसेस इज नॉट देयर। स्वैप केस होता है, स्वैप केसेस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ केसेस दिख रहा है मुझे। इज नॉट अ स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 63, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट बताइए यार। ओके, लेंथ बतानी भाई इसकी। अच्छा क्वेश्चन है। डबल बैक, बस ये याद रखना है, डबल बैकस्लैश क्या करता है? डबल बैकस्लैश का स्ट्रिंग में आउटपुट क्या आता है? सिंगल बैकस्लैश आता है, राइट। तो स्टार्टिंग में डबल बैकस्लैश डबल बैकस्लैश डबल बैकस्लैश दिख रहा है, तो इन तीनों का सिंगल बैकस्लैश आ जाएगा। और फिर मुझे दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश, इनका फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, तो ये आउटपुट हो जाएगा। देख लो कितने लेंथ बतानी है, 1 2 3 4 5 6। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो 63 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया, विच इज 6। सही है, चलो आगे। 64th, which the following function returns the SKI value of a character। ओके, सो एक कैरेक्टर की SKI वैल्यू रिटर्न करवानी है, मतलब A से इसकी SKI वैल्यू कैरेक्टर रिटर्न करवानी है। तो यार आप यूज करते हो ORD का। इसमें एक सिंगल लेंथ की कैरेक्टर आप पास कर देते हो, जैसे मैंने A पास कर दिया सपोज स्ट्रिंग, तो ये मुझे 65 रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, विच इज द SKI वैल्यू। तो ORD का यूज करता हूँ, B। ठीक है, तो ACD गलत हो जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर टू 64th क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स चेक। सो B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते 65th पे। Which of the following statement will also return the same result as given statement। जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ही आउटपुट रिजल्ट मतलब आपको मिलेगा आगे। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है नीचे वालों में से? ठीक है, तो लेट्स सी। तो कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर इज व्हाट? कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर इज कनकैटिनेशन। आप कनकैटिनेशन कर रहे हो। ठीक है, कनकैटिनेशन आप कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां लिखा है प्रिंट कंप्यूटर, फिर स्पेस, फिर कंप्यूटर। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेपरेटर आपने ऐड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेस आ जाएगा, तो कंप्यूटर स्पेस कंप्यूटर आ जाएगा, पर इसमें स्पेस नहीं आता। ठीक है, यहां पर भी वही कहानी है, सेपरेटर है। ये तो एरर ही दे देगा यार, स्टार स्टार यूज नहीं होता, एक्चुअली स्टार है। ठीक है, अगर आपने किसी भी एक स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बार वो साइमल्टेनियसली कनकैटिनेट हो जाते हैं, मतलब ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो जो आपका ऊपर लिखा हुआ ना, वही सेम आउटपुट आएगा डी में भी। तो 65th का सही आंसर क्या आ गया भाई? डी आ गया, प्रिंट कंप्यूटर स्टार 2। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 66, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैपिंग डेटा टाइप। मैप करने का काम किस डेटा टाइप का? स्ट्रिंग का है, लिस्ट का है, टपल। ये तो सिंगल वैल्यू वाले हैं। मैप कैसे करेंगे? डिक्शनरी है जो मैप कर सकता है। ठीक है, इंडेक्स को वैल्यू से मैप करने का काम किसका है? डिक्शनरी का है। तो 66 हो गया भाई, 66 का सही आंसर हो गया डी, विच इज डिक्शनरी। समझ में आया? चलो 67th, कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग कैन बी डैश enclosed in quotes। okay, characters in a string can be okay what they're asking is particular string बना रखी है आपने, तो इसमें जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स क्या है? वो डिजिट्स हो सकते हैं, व्हाइट स्पेस हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? इसका सही आंसर हो गया यार डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। देखो ऑल ऑफ द अबव, सो कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग कैन बी ऑल ऑफ द अबव enclosed in quotes। ठीक है, तो डिजिट्स भी, व्हाइट स्पेस भी, लेटर्स भी, सब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 68th, ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड।
तो हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग है वो टेक्निक, ठीक है। रेप्लिकेशन तो रेप्लिकेट करना होगा, कंकैटेनेशन मतलब मिलाना हो गया। इंडेक्सिंग वो टेक्निक है जिसकी वजह से आप किसी भी कैरेक्टर को स्ट्रिंग में एक्सेस कर सकते हो। तो क्या है भाई, इंडेक्सिंग ए इज द सही आंसर, ठीक है। 69th, इफ वी गिव इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज देन वी गेट एन इंडेक्स एरर। तो अगर हम आउट ऑफ रेंज देते हैं तो हमें इंडेक्स एरर देखने को मिलता है। सपोज एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 10 है, आपने 15th एलिमेंट को फेच किया तो इंडेक्स एरर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इंडेक्स एरर मिल जाएगा। तो आंसर है सी विच इज इंडेक्स एरर, ठीक है। देखो इंडेक्स एरर। 70, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न्ड बाय स्टेटमेंट दिस str 1.5, मतलब एक स्ट्रिंग है जो इंटीजर मांगता है। आप 1.5 क्यों दे रहे हो भाई, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों दे रहे हो, इंटीजर मांग रहा है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों दे रहे हो, एरर आएगा डेफिनेटली। वैल्यू एरर नहीं, सिंटेक्स एरर नहीं, इंडेक्स एरर नहीं, ये एक्चुअली में आ जाएगा टाइप एरर। इंट मांग रहा है, आप फ्लोट दे रहे हो, ठीक है, तो टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, तो डी आ जाएगा टाइप एरर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर डैश ऑन द स्ट्रिंग इज 0, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स स्ट्रिंग में कहां से, ठीक है, कहां से बेसिकली। सो फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रिंग, तो सपोज एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, इसका इंडेक्स फ्रॉम लेफ्ट इज 0, फर्स्ट इज 0। कहां से, लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट। तो 71st का सही आंसर इज ए विच इज फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। 72, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट लिखना आपको। पाइथन लिखा आपने, str लिखा, ठीक है। तो str में आप 2+1 पास करो, मतलब थर्ड इंडेक्स की बात हो रही है। 2+1 ये नहीं है सेकेंड इंडेक्स फिर फर्स्ट इंडेक्स, नहीं, 2 और 1 दोनों, मतलब थर्ड इंडेक्स की बात हो रही है। थर्ड इंडेक्स इज 0 1 2 3, h इज द थर्ड इंडेक्स, ठीक है। सो h इज द थर्ड इंडेक्स, तो b इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज b। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। 73rd, कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन बी चेंज, इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग के कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो, उसका मतलब सही। कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, दैट इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। रिवर्सेबल थोड़ी होगा यार, इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जिसकी चेंज करी जा सकती है, इम्यूटेबल जिसकी चेंज नहीं करी जा सकती, तो ये इम्यूटेबल है, ठीक है। तो 73rd इज बी विच इज इम्यूटेबल। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते 74th पे। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय फॉलोइंग कोड। इस पर्टिकुलर कोड से किस टाइप का एरर रिटर्न होगा, ठीक है। str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। str1 के फर्स्ट इंडेक्स को आप चेंज कर रहे हो ए एलिमेंट से, तो यार ये आ जाता है टाइप एरर, ठीक है। तो जिस टाइप के, मतलब जो टाइप का है डेटा, ये डेटा टाइप जो है उसमें जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो दैट इज नॉट अलाउड। मतलब कोई भी ऑपरेशन में अगर एरर आता है वो आता है टाइप एरर की वजह से, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे वो टाइप का एरर, सॉरी वो टाइप का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो जैसे कि ये इम्यूटेबल है, आप म्यूटेबल इसको मतलब म्यूटेट करने की कोशिश करो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज अ टाइप एरर। सो दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ टाइप एरर, ठीक है। ए आगे बढ़े। 75th, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऑल्दो अच्छा आपने प्रिंट नहीं लिखा है, बट यहां पे एक्चुअली क्या है, आप इंटरैक्टिव मोड यूज करो तो आंसर तो आ जाएगा। str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड है str1 का बाद, और आप लिख रहे हो कि क्या str1 में w है, w इन str1, क्या str1 में w एग्जिस्ट करता है। तो आंसर इज यस, करता है यार, है ना, करता है एग्जिस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू विच इज यस, करता है एग्जिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए विच इज ट्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 76th which says Python allows dash operations on string data। सो पाइथन किस टाइप का ऑपरेशन अलाउ करता है स्ट्रिंग डेटा पे, कंकैटिनेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग। कंकैटिनेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग, ठीक है। तो कंकैटिनेशन करता है, मेंबरशिप करता है, स्लाइसिंग करता है, सारे ही करता है, तीनों ही करता है। तो आंसर जानते हैं ऑल ऑफ द अबव। ओके ओके ओके, आई थिंक दिस इज अ मिसप्रिंट, ठीक है, आई थिंक दिस इज अ मिसप्रिंट। इसका सही आंसर होना चाहिए भाई डी,
कैटेनेशन भी अलाउ करता है, मेंबरशिप चेक करने के लिए कि है कि नहीं ये भी अलाउ करता है, स्लाइसिंग भी अलाउ करता है। तो सही आंसर एक्चुअली इसका क्या हो जाएगा 76 का हो जाएगा डी विच इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो दैट इज अ मिसप्रिंट, करेक्ट दिस। ओके, चलो नेक्स्ट इज 77th, डैश मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग। एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या सबस्ट्रिंग के कुछ पार्ट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हो आप, स्लाइसिंग यूज करते हो। क्या यूज करते हो, स्लाइसिंग यूज करते हो। ठीक है, so that is easy, 77th का हो गया बी आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं 78th पे। सो str बीच में कॉलन लगाया, विल रिटर्न, एक स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहे हो आप, आपने कुछ भी पास नहीं किया, सिर्फ कॉलन पास कर दिया, तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग से लेके एंड पूरी ही कंप्लीट स्ट्रिंग आपको आउटपुट दे देगा। तो कंप्लीट स्ट्रिंग आउटपुट दे देगा आपको, सो बी कंप्लीट स्ट्रिंग या आउटपुट दे देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज str 5 से 11 विल रिटर्न डैश कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, तो 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं करेगा यार, तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा। तो str 5 to 11 विल रिटर्न 6 कैरेक्टर्स विच इज बी। समझ में आया, सिंपल सा आंसर क्वेश्चन था। ठीक है, चलो 80th क्वेश्चन, str 11 to 5 विल रिटर्न str 11 से 5। ठीक है, अब ये 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर आगे 12 है। अब 11 के बाद ये 12 को ढूंढेंगे ना आगे का, 11 से पीछे कैसे जाओगे, आगे जाते हो ना 11 से। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई भी इंडेक्स आपने मांगा और आगे का इंडेक्स मेंशन करने के वजह पीछे का इंडेक्स मेंशन कर दिया अगर आपने, मतलब आपका जो फिनिशिंग है वो स्टार्टिंग से कम है अगर, तो कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं होती, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग विच इज ए। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। सो 80th का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं 81st पे, which says which of the following is correct slicing operation to extract every kth character from the string str1 starting from n and ending at m-1। so m-1 पे end करना है, ठीक है, m-1 पे end करना है, शुरुआत करनी है किससे, n से, ठीक है, और k+1 का गैप मारना है, नहीं kth का गैप मारना है, kth गैप मारना है, मतलब स्टेप चाहिए k का, स्टार्टिंग चाहिए n से, एंड चाहिए m-1 से। ठीक है, तो किस स्ट्रिंग का करना है ये भी देख लो यार, तो अच्छा str1 मार्क ही कर रखा है। तो str1 में इनिशियल है कहां से, इनिशियल है n से, ठीक है, एंडिंग है m-1 से। अब m-1 से तक एंडिंग है, m-1 इंक्लूडिंग है, तो m नहीं चाहिए, मतलब लास्ट कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता ना स्लाइसिंग में, तो m डाल देंगे, और kth स्टेप है तो nm के आ जाएगा यार, nm के, mnk नहीं nmk। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड एंडिंग एट m-1, तो nmk सही है, c इज द करेक्ट आंसर। तो 81st का आंसर क्या हो गया, c हो गया nmk। सही है, आगे बढ़े 82, which of the following will return reverse string str1। इनमें से क्या रिवर्स स्ट्रिंग करेगी, ओके तो ये मुझे पहले ही दिख रहा है जो कर देगी। ठीक है, स्ट्रिंग में आप क्या कर रहे हो, आप पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना चाह रहे हो, पूरी स्ट्रिंग को चाह रहे हो और -1 का स्टेप दे रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पीछे पीछे चलते जा रहे हो यार, -1 का स्टेप दे रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो दिस फंक्शन विल रिटर्न व्हाट, दिस फंक्शन विल रिटर्न रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, विच इज स्पेस, मतलब एक्चुअली में कुछ छोड़ दिया, खाली कॉलन खाली छोड़ दिया, ठीक है, कॉलन और फिर -1 दे दिया, दिस विल रिटर्न। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया ना। चलो अच्छा, इसका एक बात ये देखना, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का मतलब फॉरवर्ड है, और ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, एंड कर रहे हो -1 पे। ठीक है, -1 पे एंड कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग यहीं से कर रहे होगे, पूरी स्ट्रिंग लेनी है आपको, -1 का गैप करोगे पीछे थोड़ी जाओगे भाई, कहाँ जाओगे, स्ट्रिंग तोड़ के पीछे चले जाओगे, नहीं ना। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 83rd, स्लाइस ऑपरेशन कैन ऑल्सो टेक अ थर्ड पैरामीटर दैट स्पेसिफाइज द। तो स्लाइस ऑपरेशन थर्ड ऑपरेटर, स्लाइसिंग जो आप करते हो थर्ड ऑपरेशन, जो थर्ड ऑपरेटर लेता है, फर्स्ट स्टार्टिंग, सेकंड स्टॉप, थर्ड इज स्टेप साइज। स्टार्टिंग फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड जो है स्टेप साइज है, तो आंसर भी स्टेप साइज है थर्ड। तो स्लाइस ऑपरेशन कैन टेक अ थर्ड पैरामीटर दैट स्पेसिफाइज द स्टेप साइज, सी। समझ में आया।
चलो दिस वाज इजी राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 84 वी कैन एक्सेस ईच कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग और ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग, तो हम हर एक कैरेक्टर, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को ग्रैब कर सकते हैं या ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हर एक स्ट्रिंग को यूजिंग व्हाट, यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग व्हाइल लूप, या दोनों। तो एक्चुअली फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों का यूज करके आप कर सकते हो, तो बोथ ऑफ द अबव, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो फॉर लूप भी और व्हाइल लूप भी दोनों ही आप यूज कर सकते हो टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग या ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाइल का आप यूज कर सकते हो लेंथ की वजह से, फॉर तो डायरेक्टली फॉर आई इन स्ट्रिंग जो भी है और प्रिंट कर दो आई को। व्हाइल के लिए आप ये कर लो, व्हाइल पर्टिकुलर कोई भी एक एलिमेंट बना लो, इंडेक्सिंग के लिए पर्टिकुलर आई, सपोज 0 से स्टार्ट कर रहे हो, सो आई इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ, और आई मतलब स्ट्रिंग की ith एलिमेंट को प्रिंट कर लो, वो भी कर सकते हो, दोनों ही अलाउड है। ठीक है, चलो 85th राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट बताइए भाई। आपको फाइंड करना है ए को, इसमें ए है, इसमें ए है, ए नहीं है, तो क्या करेगा ये रिटर्न, तो यार ये एरर नहीं देता, नहीं है तो ये -1 रिटर्न कर देता है। देखो ये अंतर है इंडेक्स में और फाइंड में, दो है फाइंड और इंडेक्स। इंडेक्स एरर देता है, फाइंड क्या करता है, आपका -1 रिटर्न कर देता है। ठीक है, नहीं मिला तो HELLO में कहां से लाओगे यार आप, ए नहीं है ना, तो नहीं फाइंड कर सकते, तो आंसर आ जाएगा सी विच इज -1। समझ में आया, तो 85th का आंसर हो गया सी विच इज -1। सही है, आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं 86th पे। विशेष which of the following function returns the string with the first letter of every word in the string in upper case and rest in lower case। okay, हर वर्ड का लोअर जो है, सॉरी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर होना चाहिए, बाकी फिर लोअर होना चाहिए सब कुछ, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर होना चाहिए। तो यार वो आप कर सकते हो यूजिंग टाइटल केस। ठीक है, टाइटल, ठीक है, कैपिटलाइज नहीं, कैपिटलाइज देखो स्वैप केसेस क्या करेगा, स्वैप तो यार हर किसी की मतलब जो भी आपका केस होगा उसको स्वैप कर देगा, अपर को लोअर, लोअर को अपर, अपर करोगे सबको अपर कर देगा। कैपिटलाइज करोगे तो पूरे, जैसे सपोज मैंने लिखा है वरदान कर, सपोज मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने स्वैप केसेस किया तो जैसे कि स्मॉल में लिखा हुआ है तो ये चेंज होके सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, अपर में किया तो भी सारे हो जाएंगे। टाइटल में किया तो क्या होगा, तो यार सिर्फ हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, VARDAN और कैपिटल GARG। कैपिटलाइज में क्या होगा, ये फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा पर सेंटेंस का, इसके बाद ये स्मॉल रहेगा, पर ये कह रहा है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, तो सी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, 86 का सी हो गया विच इज टाइटल। समझ में आया, बहुत सही, तो 86 का आंसर हो गया सी विच इज टाइटल। चलो आगे बढ़ते हैं 87th पे। फॉलोइंग कोड विल रिटर्न, तो ये कोड पर्टिकुलर क्या रिटर्न करेगा, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, हेलो राइट, हेलो, इसमें 2 से लेके 5 तक, तो 0 1 2 3 4, तो 2 से लेके 5 मतलब 2 से लेके एंड तक काउंट करना है एल को। ठीक है, तो एल को काउंट करोगे तो मुझे दिख रहे 2 यार, ठीक है, 2 एल दिख रहे, काउंट ही तो करना है, तो 2 है आंसर। ठीक है, तो आंसर हो गया बी विच इज 2, इजी राइट। चलो नेक्स्ट आगे चलें। What index values returned by the following code, तो इस पर्टिकुलर कोड से क्या वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, व्हाट दे आर सेइंग कि यार आपके पास 2 एल हैं, आप एल को फाइंड कर रहे हो क्या रिटर्न होगा, तो यार फर्स्ट ही जो मिल जाएगा वही रिटर्न हो जाएगा, तो एल ही रिटर्न हो जाएगा, मतलब 0 1 2 2 हो जाएगा रिटर्न, तो इसका भी आंसर 2 हो गया, तो इसका भी आंसर ए हो गया 2। 88 का भी आंसर इज ए विच इज 2। सही है। नेक्स्ट इज नेम अ फंक्शन विच इज सेम एज फाइंड बट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। अभी बताया था इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स देखो, इंडेक्स भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे फाइंड करता है, कि आपका ये इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हो, पर इसमें दिक्कत ये अगर मिला नहीं तो एरर दे देगा, एक्सेप्शन रेज कर देगा, पर फाइंड क्या करता है, -1 को रिटर्न कर देता है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, दोनों आप चाहे जब भी यूज कर सकते हो। 89 का ए हो गया आंसर। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें आप यूज करना चाहते हो, कभी चाहते हो कि यार एरर आ जाए, मिलना ही जरूरी है तब इंडेक्स यूज करो, कभी आप चाहते हो यार एरर ना आए, नहीं मिले तो -1 रिटर्न कर दो, तो फाइंड यूज करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 90th।
राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, str1 इज इक्वल्स टू हेलो वर्ड, ओके आई थिंक सो यार ये लगाना भूल गए हैं, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग नो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, तो हेलो वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क हेलो, str1 इज इक्वल्स टू इंडेक्स ही, तो यार ही तो यार दिख ही नहीं रहा, हेलो दिख रहा है, ही का है, h डबल ई तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो यार ये एरर रिटर्न कर देगा, तो इंडेक्स की बात हो गई है ना, इंडेक्स की बात हो रही है, तो ये -1 नहीं एरर रिटर्न कर देगा। अगर इसी की जगह फाइंड होता तो फाइंड -1 रिटर्न करता, ये क्या करेगा, ये एरर रिटर्न कर देगा। समझ में आया? तो आपका 90th का आंसर हो गया सी विच इज एरर। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। 91st, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ड और नेक्स्ट में लिखा हुआ एंड्स विड्थ। तो यार एंड्स विड्थ एक फंक्शन है जो क्या करता है, चेक करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो भी आपने अंदर लिखा है उससे एंड हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो यार एंड हो रहा है नहीं हो रहा, लास्ट से चेक करना शुरू करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क डी है, एल है, आर है, ओ है, डब्ल्यू है कैपिटल में, तो डेफिनेटली हो रहा है, तो आंसर हो गया ट्रू विच इज ए। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ट्रू विच इज ए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 92, string 1 str1 is hello word exclamation mark str1 is elnum। अब what is elnum भाई, तो यार elnum होता है अल्फा न्यूमेरिक, l is elnum मतलब is अल्फा न्यूमेरिक। क्या ये जो स्ट्रिंग है ये अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक नंबर्स हैं क्या? सिर्फ नहीं, इसमें क्या है, इसमें स्पेशल सिंबल्स एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा भाई, बी। अगर इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स होते तो ट्रू आ जाता, अभी फिलहाल आंसर आ जाएगा बी विच इज फॉल्स। समझ में आया? आगे बढ़े। 93rd, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हेलो 1 2 3 एस डॉट इज लोअर। तो ये जो स्ट्रिंग है इसको लोअर कर दो यार, लोअर तो पहले से ही है, नंबर से दिक्कत आएगी, तो यार केस इज कि नंबर से दिक्कत नहीं आएगी, और इसका आंसर आ जाएगा कि मतलब जो प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है, तो ये लोअर मतलब सही प्रिंट करके नहीं आ जाएगा, मतलब इज लोअर, लोअर है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, तो लोअर है, ठीक है, इज लोअर, लोअर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू विच इज ए। ठीक है, नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कैरेक्टर्स देखने होंगे कि लोअर है कि नहीं, तो लोअर है तो ट्रू आंसर आ जाएगा भाई, तो आंसर हो गया ए विच इज ट्रू। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क हेलो हेलो, str1 स्ट्रिंग 1 है, इसमें काउंट करना है मैं हेलो को 12 से लेके 25 तक, तो लिखता हूं यार हेलो, एक्चुअली यहां से लिखता हूं बड़ा है, so this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसके बहुत ऐसे हो गए 15 तक यहाँ तक, 16 17 18 19 20 21। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 12 से 25 चाहिए, 12 मतलब ये है, ठीक है, बीच में गैप है नहीं है, आई डोंट नो, आई थिंक सो गैप नहीं है बीच में इनके, तो ये 12 आई थिंक सो यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 20 तक होना चाहिए, 25 तक कर रहे हो, 25 मतलब पूरा चला गया, ठीक है, राइट, क्योंकि हेलो ही तो काउंट करना है आपको, चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि गैप है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम गैप मान लेते हैं, 12 से यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है हेलो 1 हेलो 2, 2 हेलो दिख रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा भाई 2, तो काउंट कितने हो गए भाई, 2 हो गए, 2 हेलो आ गए, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? पर अगर मैं बिना स्टार्ट स्टॉप डाले ही काउंट करूं तो क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 यार। समझ में आया? 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो 96th विशेष, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, बी काउंट करना है 4 से शुरू होके, ठीक है, ए बी एस बी सी, ए बी एस बी सी बी, ए बी एस बी सी बी, फिर सी जी डी, फिर बी सी, ठीक है, ए बी एस बी सी बी, सी जी डी और बी सी, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 10, 4 से शुरुआत करनी है, बी काउंट करना है, 1 2 दिख रहा है मुझे, तो 2 आंसर आ जाएगा। 96 का आंसर आ गया सी विच इज 2। समझ में आया? चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग अकरिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसमें एक सबस्ट्रिंग ढूंढ रहे हो, सब का पहला एलिमेंट कौन देता है? इंडेक्स और फाइंड दोनों ही देते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा सी। इंडेक्स और फाइंड दोनों, ए और बी दोनों, तो बोथ ऑफ द अबव। तो 97 का आंसर हो गया सी विच इज बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर इज सी। 98 इज फाइंड फंक्शन रिटर्न्स डैश इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। फाइंड क्या रिटर्न करता है? फाइंड यार -1 देता है, फाइंड -1 देता है और आपका इंडेक्स जो है एरर दे देता है, तो यहां आंसर क्या हो गया? -1 हो गया फाइंड के केस में। ठीक है, और इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स डैश इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द, ओके, इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स एरर रिटर्न कर देता है। ठीक है, इंडेक्स एरर करता है, वो सबस्ट्रिंग वो -1 करता है, तो उसका आंसर हो गया ए विच इज एरर। सही है, चलो सेंचुरी पे आ गए, 100 पे। ठीक है, हे एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क विल रिटर्न। एक स्ट्रिंग है जो एक्सक्लेमेशन मार्क से पूछ रहा है एंड है कि नहीं, बिल्कुल है, तो इट विल रिटर्न ट्रू। है यार, एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो इसका आंसर आ जाएगा बी विच इज ट्रू। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच ऑफ द फंक्शंस रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। इनमें से क्या जो है बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है? तो क्या फाइंड बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है? नहीं यार, ये तो इंट करता है, ये भी इंट करता है, ये इंटीजर रिटर्न करता है जहां पे भी आप जो सबस्ट्रिंग ढूंढ रहे हो, नहीं तो एरर रिटर्न करता है या तो इंटीजर करता है। एंड विद कुछ होता ही नहीं है, एंड्स विद एक्चुअली में बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि मतलब एंड हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब ट्रू फॉल्स आंसर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा विच इज एंड्स विद। तो आंसर हो गया डी विच इज एंड्स विद। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following function returns true if the function is non-empty and has all uppercase alphabets। अगर कोई भी कैरेक्टर empty नहीं है और सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स है तो ट्रू कौन रिटर्न करता है? इज लोअर नहीं, इज लोअर तो लोअर रिटर्न करता है, अपर के लिए इज अपर जाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सब लोअर केस में है ना। इज अपर में जितने भी जो भी आप लिख रहे हो वो लोअर केस में होना चाहिए, तो इज अपर आपका क्या आ जाएगा? लोअर केस में आ जाएगा। समझ में आया? तो इज अपर क्या आ जाएगा? लोअर केस में आ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, इज अपर। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 103। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट लिखना है। एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, आपको इसमें रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जीरो को रिप्लेस या ओ को रिप्लेस करना है स्टार से। तो ओ कहां का दिख रहा है यार? मुझे दो जगह दिख रहा है, तो ये स्टार से रिप्लेस हो जाएगा। हेल स्टार स्पेस डब्ल्यू स्टार RLD एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। हेल स्टार डब्ल्यू स्टार RLD एक्सक्लेमेशन मार्क। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया बी विच इज हेल स्टार डब्ल्यू स्टार RLD एक्सक्लेमेशन मार्क। तो 103 का आंसर हो गया बी। सही है। नेक्स्ट इज 104। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। सो एक स्ट्रिंग देख रखी है, इंडिया इज अ ग्रेट इस कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट इस कंट्री। str1 डॉट पार्टीशन परफॉर्म करना है इसके अबाउट। तो पार्टीशन क्या करता है यार? पार्टीशन जिसके अबाउट आपको करना है वो स्टार्टिंग से ढूंढता है, जैसे ही मिलता है उसको एक इंडेक्स बनाता है, इससे पहले वाले को एक इंडेक्स बनाता है और उसको एक इंडेक्स बनाता है और उसको एलिमेंट्स में स्टोर करता है, मतलब लिस्ट में स्टोर कर देता है। एक्चुअली लिस्ट में नहीं, टपल में स्टोर कर देता है। टपल में ये क्या करता है? टपल में इस कैरेक्टर को फर्स्ट इंडेक्स पे, इसको सेकंड में और इसको थर्ड इंडेक्स पे स्टोर कर देता है। ठीक है, पहले ही एस जो मिल गया, यहां पे इस सेकंड एस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया देखने को मिलेगा लिस्ट, सही, टपल में फर्स्ट एलिमेंट इंडिया, फिर इज, फिर अ ग्रेट इज कंट्री। ठीक है, इंडिया इज अ ग्रेट इज कंट्री, मतलब आपको ए देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडिया इज अ ग्रेट इज कंट्री। तो इंडिया एक इंडेक्स पे है, ठीक है, इज सेकंड पे और अ ग्रेट इज कंट्री जो है थर्ड इंडेक्स पे है आपका। ठीक है, तो आपको देखने को क्या मिल गया? ए आंसर देखने को मिल जाएगा। तो 104 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज 105 which says partition function of string in Python returns the result in the form of string list tuple। टपल में करता है यार, पार्टीशन फंक्शन टपल में करता है, अभी भी देखा हमने, राइट। 105 का आंसर हो गया सी विच इज टपल।
राइट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 106th। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अमित इज अ स्ट्रिंग डॉट str डॉट पार्टीशन इज। तो एक्चुअली में टपल बन जाएगा अमित ठीक है, और फिर इज नेक्स्ट, और फिर ए इज ए। ठीक है, इसका फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, इज चाहिए, तो इज आंसर आ जाएगा यार सी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 106 का, सी आ गया इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे 107th विच सेज पार्टीशन फंक्शन डिवाइड्स द मेन स्ट्रिंग इनटू डैश सब स्ट्रिंग्स। कितने? 3 भाई। जो जिसके अबाउट क्या है वो पहले वाला उसका, उससे पहले वाला फर्स्ट पे और उसके बाद वाला लास्ट पे, है ना, थर्ड। 3 हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। 108th स्प्लिट फंक्शन रिटर्न्स द डैश ऑफ वर्ड्स डिलिमिटेड बाय स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिलिमिटेड बाय द स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। तो जो सपोज आपने एक स्ट्रिंग बना रखी है उसमें स्प्लिट फंक्शन रिटर्न किया तो वो सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर देगा और क्या बना देगा? लिस्ट बना देगा भाई, ए लिस्ट बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? ए लिस्ट। 109th if no delimiter is given in split function then words are separated by। तो अगर कोई भी डिलिमिटर नहीं है स्प्लिट फंक्शन में तो वर्ड्स किससे सेपरेट हो जाएंगे भाई? स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ए स्पेस से, कॉलन सेमीकॉलन से नहीं, स्पेस से। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन डॉट ज्वाइन एट द रेट। ठीक है, तो एट द रेट को ज्वाइन करना है पाइथन से। ठीक है, पर यार एट द रेट के आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, कहां ज्वाइन करोगे पाइथन को? ऑन द अदर हैंड अगर पाइथन को ज्वाइन करना तो एट द रेट से, तो पाइथन के कैरेक्टर्स के बीच में हम एट द रेट डाल सकते थे, जो ऑप्शंस भी दे रखा है, पर हमें तो एट द रेट के बीच में जाना है, तो एक ही कैरेक्टर के क्या आगे पीछे डालोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी, सिर्फ एट द रेट। तो 110th का आंसर क्या हो जाएगा? डी विच इज ओनली एट द रेट। ठीक है, मतलब ये एट द रेट में ज्वाइन करना है, मतलब इसके कैरेक्टर्स के बीच में पाइथन ऐड करना है, ना कि पाइथन में एट द रेट। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज पाइथन डॉट, ओके लेंथ बतानी है पाइथन डॉट एलएस स्ट्रिप की। 2 स्पेसेस आर गिवन बिफोर पाइथन। ओके, अगर पाइथन के पहले 2 स्पेसेस गिवन हैं, ठीक है, तो एलएस स्ट्रिप क्या करेगा? ठीक है, लेफ्ट स्ट्रिप क्या करेगा? तो लेफ्ट स्ट्रिप क्या करता है यार? अगर ये इसमें एक आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो कि आप क्या करो, लेफ्ट से जो है जो भी चीज आप कहना चाह रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो, उसको हटा दो, रिमूव कर दो। तो यहाँ भी फिलहाल अगर कुछ नहीं स्पेसिफाइड है तो स्पेस रिमूव हो जाता है। तो इसमें अगर 2 स्पेसेस हैं पहले तो वो स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, और देखो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी लेंथ आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेंथ आ जाएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर अगर स्पेसेस हट जाएंगे स्टार्टिंग के। तो आंसर आ जाएगा बी विच इज 6। सही है। चलो नेक्स्ट इज 112th which says which of the following function removes only leading spaces from a string। तो लीडिंग मतलब स्टार्टिंग के स्पेसेस कौन रिमूव करता है? एल स्ट्रिप करता है। स्ट्रिप क्या करता है? दोनों तरफ के कर देता है। आर स्ट्रिप क्या करता है? आगे के कर देता है। ठीक है, आगे के। एल स्ट्रिप कुछ होता है नहीं, कैपिटल एल का क्या मतलब है? स्मॉल एल होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी विच इज एल स्ट्रिप। ठीक है, सो आंसर इज व्हाट? बी विच इज एल स्ट्रिप। तो करेक्ट आंसर इज बी विच इज एल स्ट्रिप। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज which of the following function can take maximum 3 arguments या पैरामीटर्स? 3 आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कौन ले सकता है? फाइंड, इंडेक्स, काउंट। ओके, एक्चुअली तीनों ले सकते हैं भाई, 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो फाइंड, इंडेक्स, काउंट में ही आप एक देते हो जो भी है स्ट्रिंग, जो भी आपको फाइंड करनी है, इंडेक्स जिसका फाइंड करना है, जिसको काउंट करना है, फिर उसके बाद स्टार्ट स्टॉप देते हो। सब में ही 3 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पहले तो वो स्ट्रिंग आती है, फिर स्टार्ट आता है और फिर एंड आता है। तो 3 जो है तीनों में ही है। ठीक है, 3 जो है तीनों में ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव व्हिच इज डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सो 113 का आंसर क्या आ गया? डी व्हिच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 114th is which of the following function return the integer value। इसमें से क्या जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है? लोअर क्या करता है? लोअर बनाता है। अपर क्या करता है? अपर बनाता है। इज लोअर क्या करता है? इज लोअर चेक करता है कि लोअर में है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स बूलियन रिटर्न करता है। फाइंड क्या करता है? एक्चुअली फाइंड करता है इंटीजर रिटर्न, मतलब आपके सब स्ट्रिंग को फाइंड करता है। वो जो सब स्ट्रिंग फाइंड करी गई है उसके फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स बताता है फाइंड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। So D, find is the correct answer.
115th, which function in the following statement will execute first? क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? ओके, स्ट्रिंग डॉट लोअर और फिर डॉट अपर, तो डॉट लोअर डॉट अपर दोनों एक साथ लगा है, तो इनमें से क्या पहले चलेगा, या पहले लोअर चलेगा फिर अपर चलेगा? तो पहले स्ट्रिंग को लोअर किया जाएगा, जो पहले से लोअर है, लोअर क्या करोगे, और फिर इसको अपर कर दिया जाएगा, तो लोअर सबसे पहले चलेगा, तो आंसर हो जाएगा भाई लोअर। ठीक है, तो लोअर सबसे पहले चलेगा, तो पहले चलेगा क्या, इस स्ट्रिंग का लोअर, फिर अपर, फिर प्रिंट किया जाएगा, तो प्रिंट लास्ट में, सबसे पहले लोअर और फिर अपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, लोअर। ठीक है, चलो 116 says print AND and dot swap case. ओके, स्वैप केस रन कर रहे हैं अपन, स्वैप केसेस नहीं, स्वैप केस विल डिस्प्ले क्या, तो जो भी केस है ना उसको उल्टा कर दो, स्मॉल ए का कैपिटल ए, कैपिटल एन का स्मॉल एन, स्मॉल डी का कैपिटल डी, और ये तो एज इट इज आ जाएगा, स्टार एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर दिख रहा है, ए एन डी स्टार नहीं, ये ए एन डी, ओके ये दिख रहा है, ए स्मॉल एन कैपिटल डी एंड और स्टार, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 116 का आंसर आ गया बी, विच इज ए एन डी एंड और स्टार। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 117th इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन एन एरर, इनमें से क्या एरर देगा? ठीक है, लेट्स सी। सो प्रिंट str1 टू सेकेंड इंडेक्स को प्रिंट कराना थोड़ी एरर देगा, पर हाँ फर्स्ट इंडेक्स को एक्स में कन्वर्ट करना एरर देगा। str1 0 से लेकर 9 तक आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, आउट ऑफ इंडेक्स है, क्योंकि यहां दिख रहा है मुझे 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 9 तक लेके जा रहे हो, तो इसमें एरर नहीं आती भाई। एक एलिमेंट, अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, सपोज मैंने लिखा है पाइथन, ये है 0 1 2 3 4 5, मैंने कहा ये सपोज str1 है, मैंने कहा str1 का फर्स्ट एलिमेंट बता दो, तो y आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इंडेक्स पे तो आ गया y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर मैं str1 ऑफ 6 जानूंगा तो वो क्या मुझे देगा यार, वो कुछ नहीं देगा, मुझे देगा एरर। पर अगर मैं str1 ऑफ 0 से लेकर कहूंगा यार 6 तक निकाल दो, भले ही 6 नहीं है, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, मुझे पूरी स्ट्रिंग दे देगा। तो ये एरर नहीं है भाई, तो बोथ BC का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बोथ BC इज नॉट द थिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग 1 1 विच इज x, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। सही है, चलो 118th, select the output of the following string operation, my is name is okay। फोर्थ से आपको इज को काउंट करना है, कितने हैं फोर्थ से। फोर्थ मतलब देखो क्या हो गया, फोर्थ मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4th, मतलब यहां से इज काउंट करने, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 दिख रहे, तो 6 आंसर आ गया। सिंपल एज दिस। सब काउंट करना है ना, सब इज सब काउंट करना है, 4 से स्टार्ट होके str1 में, तो क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो आंसर इज बी विच इज 6। सो गाइज ये थे 118 क्वेश्चंस। आई होप ये 118 क्वेश्चन समझ में आएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड, आपको आइडिया पड़ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस लगेंगे ही लगेंगे, नहीं लगेंगे तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस लगेंगे। बस व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि सही से ध्यान से मार्क करके आना, सोच के, हड़बड़ी में मत क्वेश्चंस को मार्क करना, सोच के ध्यान से मार्क करना। ठीक है, और गाइस फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर लो magnetbrains.com, गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com, पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ लैंड कर जाओगे, ये होम पेज है, यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है, कोई भी क्लास क्लिक कर लो। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट किया तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए। कंप्यूटर साइंस को ढूंढा, वॉच नाउ पे क्लिक किया तो इसके सारे कोर्सेज ओपन हो गए। चैप्टर्स लिस्टेड है, चैप्टर पे क्लिक किया, चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो गई, वीडियो पे क्लिक किया, वीडियो प्ले हो गया, प्ले पॉज का ऑप्शन है, स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन है, सब कुछ यूज करो, इसका फायदा उठाओ भाई। डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यूट्यूब वाली वीडियोस यहाँ पे आपके लिए सब ऑर्गेनाइज करके रख रखी है, फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एक बार विजिट करो और कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे देना कोई भी दिक्कत हो। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, है ना, अगर ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इससे आपको हेल्प मिल रही है पेपर में, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट।
मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।